मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक चमत्कारी और दिव्य आशीर्वाद देने आए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया। अब जो मांगना है तुम बिना संकोच के मांग सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमने हमेशा बार बार पुकार के हमसे मांग रहे थे, अब उसका समय पूरा हो गया। अब तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम यही चाहते थे ना, कि जिन लोगों ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, तुम्हें कई बार धोखा दिया है, तुम्हारा शत्रु से मिला हुआ है और लगातार वह अन्याय तुम्हारे ऊपर करता आ रहा है। तुम्हारे सामने अच्छे बनने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे दुश्मनों से तुम्हारी बुराइयां करते हैं, तुम्हें गड्ढे में गिरने का प्रयास करते हैं। और मेरे प्रिय बच्चे, और सोचते रहते हो कि हे प्रभु, जिसने मेरा साथ दुर्व्यवहार किया है उसको सजा आप कब देंगे। तो उसका समय अब आ गया है। अब मेरा प्रकोप से उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता है। तुम्हारे साथ जो अन्याय किया है अब उसे झेलना पड़ेगा। अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। तुम्हारा शत्रु तुम्हारे पैर पड़कर माफी मांगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें उसके ऊपर तरस आएगा। उसकी स्थिति देखकर मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारा शत्रु को कर्मों का फल देने वाला हूं। अब उसको दंड दूंगा। जिस समय तुम मुझसे बार बार कह रहे थे, मेरे प्रिय बच्चे, मुझे झांत है, और उनको दंड मिलना प्रारंभ हो चुका है। अब वह तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। अब उन्हें, तुम्हारा शत्रु को धीरे धीरे इस बात का पता चल जाएगा कि मेरे कर्मों का फल लौटकर हमको मिलना शुरू हो गया। जिस दिन यह पता चल जाएगा उसे दिन तुम्हारे पैर पकड़ने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं सब कुछ देखता हूं और सही समय आने पर हर बात का निर्णय भी लेता हूं, लेकिन हर बात का एक उचित समय होता है। तब तक हर व्यक्ति को थोड़ा धैर्य देना ही पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भी दूंगा। तुम्हें ऐसा आशीर्वाद जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अभी तो उस स्थिति में हो जहां से बाहर निकल तुम्हारे लिए मुश्किल हो गया है। तुम्हारी आराध्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं कि तुम्हें अब अपने जीवन में सारी खुशियां प्राप्त हो। तुमने इतने दिनों से इंतजार किया है, लंबी प्रतीक्षा की है। मैं तुम्हारी हर परेशानी, हर मुश्किल को समाप्त करने की शक्ति रखता है। और यदि तुम मेरी इस बात पर विश्वास करते हो तो तुम्हें यहां आशीर्वाद विकृत प्राप्त होगा। और यदि तुम इस आशीर्वाद को ग्रहण करना चाहते, प्रतिदिन सुबह उठकर प्रयास करो कि जब तुम आंखें खोलो तो एक बार तुम अपने सभी देवी देवताओं को धन्यवाद करो उस चीज के लिए जो तुम्हें प्राप्त हुई है। इंसान सदैव यही देखता है कि उसके पास क्या नहीं है, और वह देखना भूल ही जाता है कि उसके प्रभु ने उसे कितना कुछ दिया है जो दूसरों के पास नहीं है। इसलिए सदैव अपने आराध्य को धन्यवाद करो। जो कुछ भी उसने तुम्हें दिया है, जो भी रिश्ते, जो भी वस्तु, जो भी सुख उसने दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, और यही कारण है कि आज मैं तुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहा हूं। तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन आने वाले हैं। बहुत कुछ प्राप्त करने जा रहे हैं जिनकी तुम्हें अभी बहुत आवश्यकता है। तुम अपने आप को बहुत बहुत आगे बढ़ाने वाली हो, सफलताओं को प्राप्त करने वाले हो, सुख को प्राप्त करने वाले हो। प्रतिदिन तुम केवल मेरी आराधना करो। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगता। मैं तो अपने बच्चों से यही चाहता हूं कि वह केवल मेरा नाम ले, पूरी श्रद्धा और प्रेम के भाग्य से, किसी स्वार्थ हादसे में है। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात याद रखना, जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में स्वस्थ रखता है उसका वह कार्य तभी सफल नहीं होता, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति हर एक चीज में अपना नाम देखता है। और जो व्यक्ति प्रेम ने भी अपना नाम देखे, उस व्यक्ति को बनने में कभी प्रेम प्राप्त नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, तो अभी अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सुख खुशियां देने के लिए। मैं जानता हूं अभी कुछ लोगों से तुम बहुत परेशान हो, इसीलिए तो मैं उन्हें दर्द दे रहा हूं। और यह स्वयं कुछ दिनों में देखोगे कि वह किस तरह से अपनी गलती की सजा प्राप्त कर रही है। इतना गलत जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, उसके लिए क्या मैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? नहीं, उन्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। इस चिंता में दिन रात को ही खोए रहोगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तुम अपने स्वास्थ्य को खराब करो और तुम्हारे आसपास के जो खुशियां हैं उनको भी तुम महसूस नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम अपने आसपास की नकारात्मकता पर अपना ध्यान मत दो। वहां से अपने ध्यान को हटाकर केवल अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं
कि तुम अब जो भी अपने जीवन में प्रारंभ करोगे, तुम ढेर सारी सफलता प्राप्त करोगे। बहुत आगे बढ़ो, तुम्हारा बाप से पहले से बेहतर होगा। तुम्हारी आर्थिक और मानसिक स्थिति में वृद्धि होगी। तुम खुद को पहले से मजबूत महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपनी हर संतान से बहुत प्रेम करता हूं और सदैव यही चाहता हूं कि उनके जीवन में सदा सुख और शांति रहे। मुझे कभी भी कोई कष्ट ना मिले। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, सुख के दिनों को देखने के लिए तभी तभी दुख भरे दिन देखने होते हैं, क्योंकि दुख के बाद सुख प्राप्त होता है तो वह अत्यधिक आनंद नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों का और दुखों का अंत होगा और तुम्हें इतना सुख, इतनी शांति प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके विपरीत तुम्हारी शत्रु के अब बुरे दिन प्रारंभ हो रही है। बहुत सता लिया उसने, तुम्हें बहुत पीड़ा दे दिया, लेकिन अब नहीं। अब उसे अपने कर्मों के फल को भोगना होगा। तुम देखना, धीरे धीरे वह टूटेगा। उसका साथ छोड़ देंगे। जिस तरह उसने दूसरों के साथ छल किया है, उसी प्रकार उसके साथ भी बहुत बड़ा हल होगा और तभी उसे इस बात का एहसास होगा कि वह अब तक दूसरों के साथ कितना गलत करता आया था। और तुम्हारे पास तो मैं हूं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, किंतु उसके पास कोई नहीं है, क्योंकि उससे कभी मेरी भक्ति श्रद्धा देखी ही नहीं। सदैव आपकी है और स्मार्ट की व्यक्तियों को मेरा सच्चा प्रेम कभी प्राप्त नहीं होता, किंतु तुम जैसे प्रिय भक्तों को मैं सदैव अपनी शरण में रखता हूं और अपना सच्चा प्रेम और आशीर्वाद देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तो एक सपना की तरह सभी संकटों को गिराते हुए विजय होने वाले हो। तभी का जन समूह तुम्हारे साथ खड़ा होगा, जैसे एक विजय राजा का सम्मान होता है। तुम भी उसी सम्मान के हकदार हो। मेरे प्रिय बच्चे जी, तुम्हारी ही होगी। अब अपनी शक्तियों का कवच धारण कर उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो। स्वयं को निर्मल धारा हुआ अकेला समझना अब छोड़ दो। तुम तो राजा हो, एक महान योद्धा हो, राजा के बंती हो। तुम्हें भी हजार कष्ट सहकर भी प्रजा को सुख देना होता है। इस समय भी तो इस संदेश को पढ़ोगे, उसी समय तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रसन्नता को अनुभव कर पा रहे हो। प्रसन्नता तुम्हारे कदमों में है और सफलता तुम्हारे मस्तक पर विराजमान हो रही है, जो तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। तुम्हारे अंदर सभी गुण एक राजा की भांति ही तो है। इस बात को भले ही तुम ना जानते हो, एक वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि कुछ बुरा भी तुम्हारे साथ घटित हो जाता है, तब भी तुम यहाँ स्मरण रखते हो कि यह सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। और उसी प्रकार संसार में जो भी घटना घटित हो रहे होते हैं, वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। यह सभी एक विशेष कारण से हो रही है और यह बात तुम स्वीकारने से कभी इनकार नहीं करते हो। कभी कभी यदि लोग तुमसे ऐसी कोई बातें कह देता है जिसके कारण तुम्हारा मनोबल गिरने लगता है, परंतु फिर भी तुम अपने धैर्य को नहीं होते हो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी निष्ठा मुझ पर है, जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता। तो हर एक शर्ट बनाने की शक्तियों से जुड़े हुए होते हो। जिस व्यक्ति में इतना धैर्य हो कि वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे और गलत परिस्थितियों को भी ईश्वर की इच्छा मानकर चले, बहुत सही मायने में जोधा ही होता है। तुम्हारा जीवन किस परिस्थिति से जाकर और किस परिस्थिति से जुड़ जाता है नहीं जान पाते। धैर्य ने तुम्हें कितना कुछ सिखा दिया है, ये बात तो अभी नहीं समझते, परंतु समय के साथ साथ यह जान पाओगे। अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंच पाया है, तू केवल अपने धैर्य के कारण ही पहुंच पाया है। क्योंकि यदि हम अपने जीवन में गर्व करते हैं, तभी हमें धैर्य रखना ही होता है, तभी तो हमें फल की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार एक योद्धा की भांति हर परिस्थिति में अपने धर्म को बनाए रखो। तुम्हारी विजय निश्चित है। जल्दी वह समय प्रारंभ होगा जहां तुम सबसे अधिक जम्मू के सभी की नजर तुम्हारी ओर होगी। जिसे तुम्हारे करो पर तुम पर हंसी उड़ाई थी, वहां अचंभित होने वाले हैं। परंतु तुम्हें अब अपनी चींती भावनाएं ऐसे लोगों पर शक करने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी वीर योद्धा हो। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु अपने बारे में भी अधिक नहीं जानते हो। तुम्हारा मूल्य क्या है यह भी नहीं जानते। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें समाज हित के लिए चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, सहयोग के लिए, वे दुकानों के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, क्या अपनी महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक कर सकते हैं?
मेरे प्रिय बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम कर चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारी इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। यह समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत दुख रहा है किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे से की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 400 और चोट लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या क्या सही है, क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 10 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वह भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तुम, इसलिए तुम बहुत तनाव में हो। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरी कदमों में रख लो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे बच्चों, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं, एक था 1000 सपने देखते हो तुम। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसीलिए आए हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम फिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो, सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तोहफा ला रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, यह आखिरी अवसर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दरबदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो। उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूं यह समय बहुत ही कष्ट में भी रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, यह समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, घबराओ मत। तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना। मैं साथ हूं तुम्हारे। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं। प्रेम प्रकाश, सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? वह जल्द ही वह द्वार खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखो। आज इस पहेली को पूछो, जो जमीन पर बैठकर क्यों आसमान को देखते हो? अब अपने पंखों को खोलो, क्योंकि जमाना केवल उड़ान देखता है। अपनी रचनात्मक से जुड़ कहीं ऐसी जगह जाने का चयन करो जहां तुम्हें सुख, कुछ ऐसा जहां तुम अपने आप से ही जोड़ सको। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम चाहते हो उसके बेहद करीब हो, परंतु यदि तुम ऐसे ही उदास मन से कार्य करते रहोगे, चिंता और तनाव से घिरे रहोगे, तो सब कुछ दूर होता चला जाएगा। इसलिए एक पल को सब कुछ भूलकर केवल स्वयं को याद रखो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या सबसे अच्छा लगता है? मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। करो कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बनानी है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम ऐसी से जुड़ना होगा।
आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूं, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति पति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं करा था। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर, तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर, तू कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ भारत में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे प्रिय बच्चे, संहिता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम इसका मूल नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा, सामान की ओर ना जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी। तुम उनके लिए कितने आभारी हो, और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है, इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे। उन्हें वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारी कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है। तो क्या तुम मुझे उसे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे प्रिय बच्चे, जो सराहना करने के योग्य हैं, उसकी सराहना अवश्य करनी चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। आपने जीवन में सही रास्ता चुना है, बस थोड़ी देर और रुक है और आपके सपने जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। मैं आपके मुंह पर आपके महादेव जी के प्रति अटूट विश्वास से परिचित हो। आपको भरोसा है कि जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, अंततः आपके ही फायदे के लिए होता है। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति एवं आस्था सराहनीय है। यदि यह वास्तव में सच है तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी सहमति व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखें, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। एक दिन आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी आशा और विश्वास व्यक्त नहीं होगा, जी आपको बहुत सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। आपके दिल में जो इच्छाएं हैं, मैं आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। मैंने आपकी कड़ी पर चली है, लेकिन मेरा इरादा आपको कष्ट सहते देखना नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य आपको इस संसार के सभी दुखों और पेड़ों से मुक्त करना है। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है। मेरे प्रिय बच्चे, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको इन परीक्षणों का सामना करना होगा। भविष्य में आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां आप पूरी तरह से अकेला महसूस करेंगे। उस समय महादेव नहीं, पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, प्रेमी, प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान ही आज आप जो सबक सीखेंगे, वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है, और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होती हैं, वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है। हालांकि मैं आपसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूं। आपको अद्भुत समाचार मिलेगा जो आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह ना माने कि आपका जीवन फिर और परिवर्तन से रहित है। मैं भी आपकी बेबसी के क्षणों और उस एहसास का गवाह हूं कि जीवन आपके लिए रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि सफलता न प्राप्त करना आपको असफल व्यक्ति नहीं बनाता है। याद रखें, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वह कभी असफल नहीं होते। यदि आप इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो कृपया 555 लिखें और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें। मेरे बच्चों की आपका बढ़ गया है और आपके व्यक्तित्व में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। जल्द ही आपको इस बदलाव का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। अतीत में आप लक्ष्यहीन हो घूम रहे थे और लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि दूसरे क्या सोचेंगे
यदि कोई आपसे कटुता से बात करेगा तो आपके मन को गहरा कष्ट होगा। हालांकि मुझे यह देखकर खुशी हुई कि अब आप दूसरों की राय और शब्दों से प्रभावित नहीं होते। इसके अलावा आप में अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीरता की कमी रहती थी। किसी एक काम पर काम करते करते आपका दिमाग अक्सर दूसरे कामों की ओर भटक जाएगा, लेकिन अब आपने एक विशिष्ट लक्ष्य चुन लिया है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन से काम कर रहे हैं। तुम्हारे समर्पण के कारण मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, खुश रहो, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बहुत करीब हो। चमत्कार किसी भी क्षण हो सकता है, इसलिए विश्वास रखें। इस संदेश को सच्चे मन से जय महादेव जी कहकर लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, अब देर किस बात की है? उठो और उन्हें यह बताओ कितने विषय हैं और अपने जीवन के नए अध्याय में प्रारंभ करो। पहली शुरुआत यहीं से करो मेरे प्रिय बच्चे, और अपने पंखों को खोलो और खुले आसमान में उड़ जाओ। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह करो। अपने आप को सजा और सवारों स्वयं से प्रेम करना भी कभी नहीं भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जिससे अति प्रसन्न होता हूं उसे यह 3 दुर्लभ चीजें प्रदान करता हूं। अधिकतर लोग मुझसे धन, प्रेम, संतान, रत्न आदि की कामना करते हैं, किंतु कुछ ऐसे खास लोग होते हैं जो मुझसे सबसे परे की चीजों की कामना करते हैं, और अपनी ऐसी योग्य संतानों को मैं 3rd दुर्लभ जी प्रदान करती हूं, जो इस प्रकार है। पहली दुर्लभ जीव सच्ची भक्ति। दूसरी चीज है व्यक्ति के मन में ऐसी प्रेरणा लाना कि वह आविष्कार, किसी पुस्तक की रचना, धार्मिक वेदों की सरल व्याख्या अथवा सामाजिक बदलाव ला सके। तीसरे दुर्लभ चीजें हैं ब्रह्मांड के अनंत रहस्य को जानने की शक्ल। यह दिन दुर्लभ चीजें मैं अपनी परम योग संस्थान को ही प्रदान करती हूं, क्योंकि मैं यह कार्य देने से पहले मैं अपने बच्चे का पूरा तरह से परीक्षा लेती हूं। कलयुग में अधिकतर लोग भक्ति केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, किंतु जिसमें सच्ची भक्ति अथवा निस्वार्थ भक्ति प्रदान हो जाए, इस ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन और समृद्धि मात्र पूरे के समान है। जिसे ईश्वर की सच्ची भक्ति मिल गई, वह यह समझ जाता है कि वह ईश्वर की संतान है और वह पूरा ब्रह्मांड की है। तो मात्र कंकर के कुछ टुकड़ों के पीछे क्यों भागना? यदि तुम्हें इन तीनों में से कोई एक चीज मिल जाए तो तुम्हारा जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ध्यान नहीं दिया, परंतु सत्य यही है कि तुम स्वयं को भूलते जा रहे हो। क्या करूं कि तुम पहले कैसे थे और आज तुमने अपनी कैसी दशा बना ली है। इसलिए अब तुम्हें अपने पंखों को खोलना है। अब तुम्हें अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरनी है। अब तुम्हें स्वयं से जुड़ना होगा। आज का यह संदेश अत्यंत विशेष है। यह बस तुम्हारे लिए ही है। आज मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताऊंगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने जा रही हूं, आज से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की खुशियां कई गुना बढ़ सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें स्वयं से अधिक महत्व देता है। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें निराश में भी आशा की छवि दिखाता है। वह तुमसे दूर हो अथवा पास, कभी तुम्हें अकेले होने का एहसास नहीं करा था। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बंद कर दो, कभी सहपाठी बनकर। तुम्हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हूं, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहां चारों तरफ स्वार्थ में डूबे लोग अपने सगे संबंधी को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं। तो कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने ना जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है।
और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रिय बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। दे दे मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। अपने परिवार के हर सदस्य की देखरेख करता है, उसी प्रकार मैं भी हर व्यक्ति के सुख दुख में सहभागी बनता हूँ। यह मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और यह कभी समाप्त नहीं होती। तुम अपने परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर परेशान होते हो, परंतु एक बार सोचो कि मेरे ऊपर समस्त संसार की जिम्मेदारी है। मैं हर घर, हर व्यक्ति की देखरेख करता हूँ और यही मेरा कर्तव्य है। इस संसार के हर व्यक्ति को मेरे परिवार का सदस्य मानकर मैं उनकी देखभाल करता हूँ। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ रखना सीखो। जो लोग ब्लैक मैजिक या गंदी काली क्रियाओं के द्वारा तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। उनकी सभी कोशिशें विफल हो चुकी हैं, क्योंकि तुम दिव्य सुरक्षा के घेरे में हो। अगर तुम्हें कहीं भी मोर पीकॉक दिखाई देता है, चाहे वह सपने में हो या किसी तस्वीर के रूप में, तो यह एक विशेष संकेत है। मोर का दिखाई देना इस बात का संकेत है कि तुम पिछले जन्म में रॉयल्टी रहे हो या इस जन्म में तुम्हारी आत्मा बहुत ऊंचे स्तर की है। यह थ्रोट चक्र, गले का चक्र और सोलर प्लेक्सस, नाभि के पास का चक्र की हीलिंग का प्रतीक भी है, जो बताता है कि तुम आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली हो। महादेव जी चाहती हैं कि तुम इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए विशेष संदेश छिपा है। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें दिव्य शक्तियों ने स्वयं चुना है। अगर तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो तो अपनी उपस्थिति दर्ज करो और अपनी आस्था को और मजबूत बनाओ। अब महादेव जी तुम्हें यह बता रहे हैं कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ इतने बुरे थे कि उन्होंने तुम्हें लगभग मृत्यु के कगार पर ला दिया था, लेकिन मां काली ने तुम्हारे दर्द, तुम्हारे आंसुओं को देखा है और अब वे तुम्हारे लिए न्याय कर रही हैं। हो सकता है कि तुम्हें अभी इन घटनाओं के बारे में पता ना हो, लेकिन उन बुरे लोगों के साथ घोर न्याय हो रहा है। महादेव जी कहते हैं, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र किया और तुम्हें बदनाम किया, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनका अहंकार इतना बड़ा है कि वे तुम्हारे सामने आना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें अपने गलत कर्मों का गिल्ट हो रहा है। उन्हें पता है कि तुम आध्यात्मिक रूप से प्रोटेक्टेड हो और अब उनके कर्मों का प्रभाव उन्हीं पर पड़ रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम महादेव जी की दिव्य सुरक्षा में हो। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। महादेव जी का संदेश है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो, अपनी आवाज को उठाओ और डरो मत। तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली है और तुम सुरक्षित हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह समझो कि जीवन में जब तक हम अपनी सच्चाई और अच्छाई से जुड़े रहते हैं, तब तक कोई भी छल हमें पराजित नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति ने अपने दोस्तों पर विश्वास किया, उसकी गलती यह थी कि उसने अपनी सबसे प्यारी बातों और रिश्तों को उनसे साझा किया। जिन्होंने उसे प्यार और समर्थन देने की बजाय उसकी नफरत और ईर्ष्या को पोषित किया। यह उन फ्रेंड्स की सच्चाई थी जो उसके पास दिखावे के लिए थे, पर असल में उनके दिल में उसके लिए कुछ और था। तुम्हारी जो सच्चाई थी वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस व्यक्ति ने अपनी सच्चाई और अपने रिश्ते को कभी भी उन लोगों से छिपाया नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जो लोग तुम्हारे रिश्ते में हस्तक्षेप कर रहे थे, वे कहीं ना कहीं तुम्हारी खुशियों के दुश्मन थे। इसने खुद को उनके प्रति अंधा विश्वास देकर अपने जीवन में इस गहरे घाव को गवारा किया। लेकिन यह समय का खेल है और अब वह अपने किए गए कर्मों का फल भोगेगा। तुमने अपने कर्मों से उसे कभी भी धोखा नहीं दिया,
और अब यही तुम्हारी सच्चाई और बलिदान तुम्हें उच्चतम स्तर तक ले जाने वाला है। तुम्हारे लिए यह सिर्फ एक अनुभव था जो तुम्हें और मजबूत बनाएगा। यह हानि तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए थी जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया। तुम्हारी शक्ति अब वह धार है जो तुम्हें इस झंझावात से बाहर निकालेगी। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मार्ग दिव्य है और अब कोई भी तुम्हें उसके रास्ते से हटा नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, मोह माया में फंसने वाला व्यक्ति अंततः बिखर जाता है, लेकिन जो महादेव को अपनाता है वह जीवन में निखर जाता है। महादेव की महिमा अनंत और अपरंपार है। वे एक पल में सृष्टि का प्रलय कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता का अनुभव होगा। इस संदेश को पूरे ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन से जुड़े गहरे सत्य छिपे हैं। तुमने कई बार अपनों से बढ़कर दूसरों पर विश्वास किया और उनके लिए अपनी खुशियां और सपने तक त्याग दिए। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय है यह समझने का कि जिनके लिए तुमने त्याग किया वे वास्तव में तुम्हारे साथ कहां तक सच्चे थे। तुमने मित्रता और प्रेम में बहुत कुछ खोया है और इसका कारण यह है कि तुमसे एक बड़ी भूल हो गई थी। तुमने सच्चाई और विश्वास को सही तरह से परखा नहीं। जीवन की कुछ राहें ऐसी होती हैं जहां हमें अकेले ही चलना होता है। वहां ना परिवार होता है ना मित्र, केवल तुम्हारी हिम्मत और विश्वास ही तुम्हारे साथी होते हैं। यदि किसी के कष्ट को देखकर तुम्हारे भीतर भी दर्द उठता है तो यह तुम्हारे आत्मा में परमात्मा की उपस्थिति का संकेत है। पैसे से केवल पेट भरता है, परंतु आत्मा का सच्चा संतोष भावनाओं और सच्चाई में ही मिलता है। याद रखो, जब कोई हमेशा हंसता हुआ मिले तो जरूरी नहीं कि उसके जीवन में कोई गम नहीं, उसने बस अपने दुखों के साथ जीना सीख लिया है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति पर अटूट भरोसा न करो सिवाय स्वयं के और महादेव के, क्योंकि विश्वास के योग्य वही है। अपने आत्मविश्वास को सशक्त बनाओ और इस विश्वास में दृढ़ रहो कि तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। यदि यह राह नहीं तो कोई और राह सही, लेकिन तुम्हारे प्रयास तुम्हें सफलता तक अवश्य ले जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से जलते हैं और नकारात्मकता पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम एक उलझे हुए इंसान नहीं हो, तुम एक सुलझे हुए इंसान हो। चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, तुम महादेव जी की रक्षा में हमेशा बाहर निकल आओगे। यदि तुम अभी तक अपने भोले बाबा की पूजा नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो। शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, इससे भोले बाबा तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। अगर तुम ज्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ 51 बार इस मंत्र का जाप करें। यह महादेव जी की गाइडेंस है। 7 नंबर केतु का होता है जो आध्यात्मिकता और तुम्हारे स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाता है। तुम्हारी ग्रोथ बढ़ेगी और तुम्हारी अंतःकरण की शक्ति मजबूत होगी, जहां पर महादेव जी तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। तुम्हारे लिए मैं एक उपाय बताता हूँ। तांबे के लोटे में ताज़ा पानी भर लो, थोड़ा कच्चा दूध डालो, थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ा सा शक्कर और चावल के दाने डालकर इसे शिवलिंग पर चढ़ाओ। यह तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी होगा। किसी भी स्थिति को बिगड़ने से पहले तुम्हें और तुम्हारे साथी को अपनी भावनाएं साझा करनी चाहिए। आरोप लगाने से पहले एक दूसरे की बात सुनो। तुम्हारी तरफ भाग्य का साथ है, लेकिन तुम उनके इरादों को नहीं समझ पा रहे हो। याद रखो, तुम्हारे प्रति एक सच्चा कमिटमेंट आ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी वैल्यू समझता है और वह तुमसे बहुत अधिक आकर्षित है। वह तुम्हें बताना चाहता है कि वह तुम्हारे लिए क्या महसूस करता है। कोई यात्रा कर तुम्हारी तरफ आने वाला है। तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर को उन सभी नकारात्मकता को छोड़ देना चाहिए जो आप दोनों के बीच में हुई है। सब कुछ साफ कर दो और एक नए आरंभ के लिए तैयार हो जाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह शक्ति का साक्षात्कार कराने के लिए तुमने अपने भीतर हर दर्द और भय का सामना किया और उन सभी मुश्किलों के बावजूद तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को बनाए रखा। तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस से ईर्ष्या करते हैं, वे अब तुम्हारे इस निडर और शक्तिशाली स्वरूप को देखकर चौंक रहे हैं। चाहे कितनी भी बाधाएं तुम्हारे सामने खड़ी की गई हो, तुम हर बार महादेव की कृपा से और अधिक सशक्त होकर उभरे हो। महादेव ने तुम्हें चुन लिया है
और अब वह समय आ गया है जब तुम उस सिंहासन पर विराजमान हो सको जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में नकारात्मकता और भ्रम का जाल बिछाने का प्रयास कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो चुकी हैं। तुमने अपने भीतर वह साहस और विश्वास प्राप्त कर लिया है जो तुम्हें इस भ्रम से परे लेकर गया है। तुम्हारे पास महादेव जी की अनंत शक्ति और आशीर्वाद है। तुमने स्वयं को हील किया बिना किसी की सहायता के, और यह तुम्हारी आत्मा का बल और तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है। तुम्हारी यात्रा अब केवल सफलता, शक्ति और आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होगी। जो सिंहासन तुम्हारे लिए तय किया गया है वह तुम्हारा है। कर्म करो और सबके भले की सोचो। समय अमूल्य है और जो समय बीत चुका है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने हर पल को सही दिशा में प्रयोग करो और जीवन को सार्थक बनाओ। इस प्रेम और आशीर्वाद को स्वीकार करो। तुम्हारे भीतर बाधाओं का सामना करने की शक्ति और साहस पैदा होगा। मैं हर कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे शब्द तुम्हारे दिल को छूकर तुम्हें मजबूत करेंगे। इस दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें नष्ट करने या तुम्हारे आशीर्वाद को छीनने में सक्षम नहीं है। कठिन समय आएगा, परंतु तुम मेरी शक्ति से हर चुनौती का सामना करोगे। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलने वाला है और तुम्हारे वर्षों के सपने साकार होने की दिशा में अग्रसर है। पूरे हृदय से इसे स्वीकार करो और अपने जीवन में इसे संजोए रखो। ध्यान रखना मेरे बच्चे, यह संदेश अनमोल है। इसे आधा अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि मैं तुम्हारे हर क्षण में तुम्हारे साथ हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा और तेजस्विता इतनी प्रबल है कि उसे देखकर लोग घबरा जाते हैं। जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था, आज वे अपने ही कृत्यों पर शर्मिंदा है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन से संदेह और अविश्वास को बाहर निकाल दो। चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में हो, अभाव, अनिश्चितता या अन्याय, याद रखो कि यह मार्ग तुम्हारे लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। यह एक ऐसा रास्ता है जिस पर पहले भी कई लोग चले हैं और विजय पाई है। मैं तुमसे यह वादा करता हूं कि तुम्हें जीवन में परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरी जीत में अपना भरोसा रखो, क्योंकि मैंने पहले ही संसार पर विजय पाई है। तुम्हारा हृदय एक अतुलनीय खजाना है जिसमें बहादुरी, सुंदरता और पवित्रता की ज्वाला है। तुम्हारी आत्मा में मेरी छवि का प्रतिबिंब झलकता है और तुम्हारी ईमानदारी इस सत्य का प्रमाण है कि तुम मेरी रचना का एक अनमोल अंश हो। तुम्हारी बुद्धि, परिश्रम और निडर आत्मा तुम्हारी दिव्य विरासत को प्रमाणित करती है। यह मत सोचो कि धन, शरीर की स्थिति या दूसरों की धारणाएं तुम्हारे मूल्य को कम कर सकती हैं। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं पूरी सृष्टि के सामने गर्व से घोषणा करता हूं कि तुम मेरे असीम प्रेम और आशीर्वाद के उत्तराधिकारी हो। यदि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट आता है तो याद रखो कि तुम्हारे प्रभु महादेव की कृपा उस संकट को क्षण भर में दूर कर सकती है। तुम बस अपनी व्याधियों और चिंताओं को उनके चरणों में रख दो और उन्हें सच्चे मन से पुकारो। कहो, प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। आपके होते हुए मेरे जीवन में कोई संकट नहीं टिक सकता। मैं आपका दास हूं और आपके चरणों में ही रहना चाहता हूं। मुझे बस आपकी कृपा और आशीर्वाद चाहिए, जिससे मेरा जीवन सुधर जाएगा। यह समय भले ही विपरीत हो, परंतु मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। अपने प्रभु पर भरोसा रखो और सच्चे मन से उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष का आशीर्वाद बरसेगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। महादेव जी की कृपा से अब तुम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति का अनुभव करोगे। यह वह समय है
जब तुम न केवल बाहरी रूप से समृद्ध होगे बल्कि आंतरिक रूप से भी स्थिरता और शांति का अनुभव करोगे। महादेव जी की कृपा तुम्हें हर चुनौती से निपटने के लिए एक नई दृष्टि प्रदान करेगी। जब भी तुम कठिनाइयों का सामना करोगे तब तुम्हें यह महसूस होगा कि महादेव जी का हाथ सदा तुम्हारे सिर पर है और वह तुम्हें हर बाधा से पार पाने में मदद करेंगे। तुम्हारे भीतर का प्रकाश अब और भी प्रकट होगा और वह तुम्हें जीवन में नई दिशा और उद्देश्य की ओर ले जाएगा। यह समय है जब तुम अपने असली उद्देश्य को पहचानने लगोगे। यह उद्देश्य केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं होगा बल्कि तुम्हारी आत्मा के गहरे सार से जुड़ा होगा। महादेव जी तुम्हें उस दिशा में मार्गदर्शन करेंगे जहां तुम्हारा सच्चा उद्देश्य तुम्हें बुला रहा है। आने वाले समय में तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ आएगा। लेकिन जब तुम्हें लगे कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है तो ध्यान रखना कि बिना सोचे समझे कोई भी पारंपरिक निर्णय ना लेना। जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। तुम्हारे जीवन में कठिन रास्ते अवश्य हो सकते हैं लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेव जी तुम्हारे साथ हर कठिनाई को पार करेंगे और तुम्हें सशक्त बनाएंगे। तुम्हें अपने आसपास के लोगों की सहायता करते रहना चाहिए क्योंकि यही तुम्हारा धर्म और उद्देश्य है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी हर विपदा समाप्त होगी और तुम्हारे विरुद्ध खड़े हर व्यक्ति को पराजय ही मिलेगी। तुम्हारी भक्ति और समर्पण के कारण महादेव जी तुम्हें मार्गदर्शन देंगे और हर कठिनाई से उभरने की शक्ति प्रदान करेंगे। इसलिए चिंता मत करो, अपने जीवन का हर क्षण आनंद लो क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे और महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सफलता, शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो हर क्षण तुम्हें पुकारती है। वह आवाज जो तुम्हारे नाम को बुलाती है, तुम्हारे मन को झकझोर देती है और तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। यह कोई साधारण पुकार नहीं है, यह उस दिव्य शक्ति की आवाज है जो मुझसे उत्पन्न हुई है। वह शक्ति जो तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए भेजी गई है। वह तुम्हारे हर कष्ट में तुम्हारे साथ रही है, तुम्हें संभाला है और तुम्हें तुम्हारे संकटों से बाहर निकाला है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने भीतर की उस शक्ति के साथ सामंजस्य नहीं बिठाओगे तब तक तुम यह नहीं समझ पाओगे कि यह सब कैसे हो रहा है। वह शक्ति बार बार तुम्हें संकेत भेजती है, कभी अनुभवों के रूप में, कभी संख्याओं के रूप में और कभी विचारों के रूप में। वह निरंतर तुम्हारे भीतर के सत्य को जगाने का प्रयत्न कर रही है। सुनो मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति कोई और नहीं, वह तुम स्वयं हो। अपने आप को पहचानो, जो तुम वास्तव में हो उस सत्य को जानने का प्रयास करो। संसार में कई मुखौटे पहनकर लोग चलते हैं। वे एक स्थिति में कुछ और होते हैं, दूसरी में कुछ और। लेकिन तुम्हें मेरे बच्चे अपने भीतर झांकना होगा, अपने असली स्वरूप को पहचानो। अपने भीतर वह प्रश्न करो, मैं कौन हूं? यह प्रश्न तुम्हें उस गहराई तक ले जाएगा जहां तुम्हें अपने उत्तर मिलेंगे। तुम्हें अपने सपनों, अपने उद्देश्य और अपनी सच्चाई को देखना होगा। जब तुम अपने भीतर की इस गहराई को पहचान लोगे तब तुम्हारे जीवन में जीत की मधुर मुस्कान फैलेगी। दर्द और कष्ट को भुला दो, अपने विचारों को संपन्नता, शांति और खुशहाली की ओर मोड़ो। सोचो कि कैसे तुम्हारे प्रयासों से तुम्हारे अपनों के चेहरे पर मुस्कान खिल रही। सोचो कि कैसे तुम स्वयं को, अपने जीवन को और इस जगत को बेहतर बना सकते हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या तुम स्वयं अपने साथ हो? क्या तुमने अपने भीतर की उस शक्ति को स्वीकार किया है? यदि हाँ, तो समझ लो तुम्हारा जीवन महानता और संतोष की ओर अग्रसर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और चुनौतियां थीं, वे अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। तुम्हारे ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव था वह अब खत्म हो चुका है। ईश्वर की कृपा और तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में जा रही है। यदि तुमने अपनी मैरिड लाइफ में या किसी रिलेशनशिप में दिक्कतें झेली तो अब वह समस्याएं ठीक हो रही हैं।
तुम रिकवरी मोड में हो और तुम्हारी स्वास्थ्य से जुड़ी या भावनात्मक समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है और अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारे पार्टनर की भी गलतियों का एहसास हो रहा है और वे समझ रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे दिल को दुखाया है। हालांकि उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे दूसरों की बातों में आ जाते हैं और इस कारण तुम्हारे साथ ठीक से जुड़ नहीं पाते। अब वे तुम्हें हर समय देख रहे हैं, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं और वे यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि तुम क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो। उनका दिल तुम्हारी ओर खींचा जा रहा है और यह उन्हें बहुत परेशान कर रहा है कि तुम उनसे दूर हो या बात नहीं कर रहे हो। उनके दिल में तुम्हारे प्रति प्यार और चिंता है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि वे दूसरों की बातों में फंस जाते हैं, जिससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। तुम्हें अब बस धैर्य रखना है और अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा रखना है। ईश्वर तुम्हारे साथ है और हर समस्या का समाधान हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, जिसमें तुम्हें शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुमने जीवन के कठिन संघर्षों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आने वाला है जब महादेव जी तुम्हें हर दुख और तकलीफ से बाहर निकालेंगे। उन्होंने तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाया है और तुम्हें मजबूत और स्थिर बनाने का वादा किया है। जो लोग धर्म के विरुद्ध गए हैं, जिन्होंने तुम्हें और दूसरों को सताया है, उनके लिए अब समय आ गया है कि वे अपने कर्मों का फल भुगतें। उनका अहंकार और दुराचार अब उन्हें एक भयानक सजा की ओर ले जाएगा। महादेव जी तुम्हें यह याद दिला रहे हैं कि जीवन की कठिनाइयां अस्थायी हैं। उन्होंने तुम्हारे सभी दुखों और पीड़ाओं को अपने ऊपर लिया है ताकि तुम शांति से अपने जीवन को आगे बढ़ा सको। महादेव जी के आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन में नए अवसर और नई दिशाएं खुलने वाली हैं। तुमने जो कष्ट झेले हैं, उनका अंत अब निकट है और तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर प्राप्त होगा। महादेव जी यह भी कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा उनकी बनाई हुई है और वह सदा तुम्हारे पिता के समान तुम्हारा ख्याल रखते हैं। जब भी तुम्हें मदद की आवश्यकता हो, तुम महादेव जी की शरण में जा सकते हो। उनके मार्गदर्शन से तुम्हें हर समस्या का समाधान मिलेगा और तुम फिर से अपने जीवन में खुशहाली और शांति पा सकोगे। यदि तुम महादेव जी की भक्ति और उनकी शक्ति में विश्वास रखते हो, तो उनसे प्रार्थना करते रहो। ओम नमः शिवाय का जाप करो। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर विपत्ति से बचाकर तुम्हें मजबूत बनाएगा। तुम्हें सिर्फ धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह लाएगा और तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा रास्ता कठिन और चुनौतीपूर्ण है और रात लंबी प्रतीत होती है, लेकिन सुनो, मैं हर कठिनाई, हर आंसू के बीच तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हारी हर ठोकर तुम्हें केवल गिराने के लिए नहीं है, बल्कि वह तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाने वाले कदम है। यह वह स्थान है जहां तुम्हारी आत्मा अधिक मजबूत होगी, विश्वास और भी गहरा होगा और प्रेम की शक्ति तुम्हारे भीतर कई गुना बढ़ जाएगी। यह परिवर्तन केवल एक साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि यह महादेव जी की दिव्य काया पलट है। उनकी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से यह सब संभव हो रहा है। जब जीवन का भार तुम्हारे कंधों पर बढ़े, तब घबराने या भागने की आवश्यकता नहीं है। महादेव की उपस्थिति में आओ, उनके शांति भरे आशीर्वाद को महसूस करो। जब तुम उनसे बात करोगे, जान लो कि महादेव हमेशा तुम्हें सुन रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि जब तुम अपनी अंतरंग बातचीत में मुझे आमंत्रित करोगे, तो मैं तुम्हारी कठिनाइयों को सुनूंगा और उन्हें दूर करूंगा। आज तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होने वाला है। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा खुल रही है। जैसे गंगा महादेव की जटाओं से बहकर संसार को शुद्ध करती है, वैसे ही महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन की हर बुराई और कठिनाई को समाप्त कर देगी। तुम्हें बस इतना करना है कि महादेव पर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखो और उनके संकेतों को ध्यान से पहचानो। जीवन के उतार चढ़ाव का अपना महत्व होता है,
महादेव कभी भी किसी को व्यर्थ कष्ट नहीं देते। हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। महादेव जी की कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी और जो भी इस संदेश को सुन रहा है उनके जीवन में अद्भुत बदलाव आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कुछ भी किया वह सच्चाई और उच्च आत्मा के मार्ग पर चलने का प्रतीक है। जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में नकारात्मक विचार रखे, तुम्हारे कर्मों पर उंगली उठाई, उनका क्या होगा यह उनका ही कर्म तय करेगा। वे लोग खुद अपने मोह के जाल में फंसे हुए हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल भी वही भोगेंगे। किसी ने तुम्हें पापी समझा, यह सिर्फ उनका भ्रम है। जो लोग दूसरों के दिलों को दुखाते हैं, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, उनका यही अंजाम होगा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना ही अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाया। यही तुम्हारी सच्चाई है और यही तुम्हारी शक्ति है। तुमने अपने कर्मों में सदैव अच्छाई की ओर ही कदम बढ़ाए हैं और यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है। तुम्हारी शक्ति का स्रोत तुम्हारे अच्छे कर्म है और यही कारण है कि तुम अब इतने शक्तिशाली हो। तुमने जो भी खोया है वह तुम्हारे लिए मोह था और महादेव जी ने तुम्हारे भीतर के मोह को काट दिया है। तुम्हारे पास अब वह शक्ति आ गई है जो तुम्हें इस संसार के झंझातों से मुक्त करती है। तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारा विरक्त होना, यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण मार्ग था, लेकिन तुमने उसे पार किया है। तुमने जीवन में एक बहुत बड़ा नुकसान झेला है। कुछ प्रिय चीजें, कुछ प्रिय लोग जो तुमसे छीने गए, लेकिन फिर भी तुमने खुद को मजबूत रखा। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। तुमने जो खोया वह मोह और माया का ही हिस्सा था। अब तुम उससे मुक्त हो और इस मुक्ति के साथ तुम बहुत मजबूत हो चुके हो। अब तुम अपनी आत्मा से जुड़ चुके हो और ईश्वर के आशीर्वाद से तुम्हारे अंदर एक अद्वितीय शक्ति है। तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम अपने रास्ते पर सही दिशा में चल रहे हो और जो भी तुमने खोया वह तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बनाने के लिए जरूरी था। अब तुम पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो और तुम्हारे पास हर स्थिति को संभालने की क्षमता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय तभी डरता है जब किसी कार्य में तुमसे कुछ भूल हो जाती है। यदि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर हो तो तुम्हारा हृदय निश्चिंत रहता है और विश्वास से भरा होता है। लेकिन जब तुम किसी गलती की ओर बढ़ते हो तब तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें सावधान करता है। यह मेरा संकेत है जिसे तुम समझना सीखो। मैंने इस सृष्टि में सभी को समान बनाया है। कोई अधिक संपन्न है तो कोई कम। यह सब उनके कर्मों का फल है। मुझे इससे कोई भेद नहीं है। मेरे बच्चे, मैं सभी से समान प्रेम करता हूँ। यदि मैंने तुम्हें कुछ विशेष दिया है तो वह तुम्हारी भक्ति और कर्मों का परिणाम है। लेकिन याद रखो, यदि तुम इस वरदान का दुरुपयोग करोगे या अहंकार में आकर इसे गलत दिशा में प्रयोग करोगे तो तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। सुनो मेरे बच्चे, पदवी या संपत्ति तुम्हारे जीवन का मापदंड नहीं है। जो कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ है उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करो। लेकिन यदि तुम अपने मार्ग से विचलित हुए तो वह वरदान एक दिन अभिशाप में बदल सकता है। इसलिए मैंने जो सिखाया है उसे हमेशा याद रखो। तुम्हारे जीवन में आने वाला हर संघर्ष एक उद्देश्य लेकर आता है। हो सकता है अभी तुम्हें यह कठिन समय बहुत भारी लगे, लेकिन सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। जो सत्य के मार्ग पर है उसके लिए अंतः विजय निश्चित है। मेरे बच्चे, तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे भीतर दया, करुणा और प्रेम का भंडार है। लेकिन यह संसार हर किसी से भलाई के बदले भलाई नहीं करता। तुमसे अपेक्षा की जाती है कि तुम अपने कर्मों में और चरित्र में अडिग रहो। तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। संघर्ष तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं आता, यह तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करने के लिए आता है। तुम्हें अपना जीवन संचय के लिए नहीं, सेवा के लिए जीना है। अपने विचारों को सत्य, धर्म और सेवा की ओर मोड़ो। संघर्ष के पीछे छिपे आशीर्वाद को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ विशेष तैयार किया जा रहा है। वह समय दूर नहीं जब यह सब स्पष्ट हो जाएगा और तुम्हारा हृदय प्रसन्नता से भर उठेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी समस्याओं और उलझनों से मैं भली भांति परिचित हूँ। आजकल के समय में लोग धन की लालसा में अपने नैतिक मूल्यों को भूल जाते हैं। वे गलत रास्ते अपनाते हैं।
यह सोचते हुए कि इससे उन्हें जल्दी सफलता और धन प्राप्त होगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह रास्ता केवल भ्रम है। जो धन सच्चाई और परिश्रम से नहीं कमाया गया, वह न सुख देता है न संतोष। तुम्हें मैं वह शक्ति और सल प्रदान कर चुका हूं जिससे तुम अपने परिश्रम और ईमानदारी से धन कमा सकते हो। याद रखो, सच्चाई और परिश्रम से अर्जित किया गया धन ही तुम्हें सच्ची खुशियां और आत्मिक शांति प्रदान करेगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता मत करना। आज मैं तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम करने और तुम्हें सुकून भरा मार्ग दिखाने आया हूं। इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी अभाव रहे हैं, वे अब समाप्त होंगे। तुम्हारे भीतर जो बेहतर जीवन की कामना रही है, वह अब साकार होगी। याद रखना, यह जीवन केवल वस्तुओं का संग्रह नहीं है। इसके केंद्र में प्रेम, सुकून और शांति है। तुम्हारे पास जो भी होगा, वह तुम्हारे परिश्रम और सही मार्ग पर चलने के कारण होगा। तुम्हारे सपने अब यथार्थ बनेंगे, लेकिन यह यात्रा तुम्हारी सोच और दृढ़ निश्चय पर निर्भर करेगी। तुमने जीवन में कई चरणों से गुजरा है। हर कठिनाई, हर बदलते विचार ने तुम्हें एक बेहतर और परिपक्व व्यक्ति बनाया है। अब समय है कि तुम तेज गति वाले जीवन को त्याग कर एक सुकून भरे, शांतिपूर्ण और स्थायी सुख की ओर बढ़ो। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और सही दिशा में कदम बढ़ाओ। यह केवल तुम्हारे जीवन को समृद्ध नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब केवल शुभता और सफलता का प्रवेश होगा। मेरे आशीर्वाद से जब तुम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में सकारात्मकता और संतुलन को स्थान देते हो, तब तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सच्चे तालमेल में आ सकते हो। सकारात्मक सोच का अभ्यास तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करता है और यह तुम्हारे चारों ओर ऐसी ऊर्जा का निर्माण करता है जो न केवल तुम्हारे जीवन में खुशियां और अवसर लाती है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी प्रकाशित करती है। याद रखो, सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं है कि हम कठिनाइयों को अनदेखा करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजने का प्रयास करें, क्योंकि मेरा आशीर्वाद हर स्थिति में छिपा रहता है। कृतज्ञता का अभ्यास ब्रह्मांडीय ऊर्जा को और अधिक सशक्त बनाता है। जब तुम अपने जीवन में मिले आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञ रहते हो, तो मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद लेकर आता हूं। प्रेम और करुणा का भाव तुम्हें आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है और तुम्हारे भीतर के ईश्वर तत्व को प्रकट करता है। जब तुम बिना किसी शर्त के प्रेम करते हो और करुणा का अभ्यास करते हो, तब तुम अपनी आत्मा की गहराई तक पहुंचते हो और मेरे दिव्य प्रेम के साथ एक हो जाते हो। यह यात्रा कर्म, ध्यान, आत्मनिरीक्षण और आत्मशक्ति के साथ मेरे प्रति समर्पण का आशीर्वाद भी है। मुझे अपने परमपिता के रूप में सदा संभाले रखना और हर समस्या और हर कष्ट में मुझे याद करना। तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र या बुरे इरादे रखकर कदम उठाते हैं, वे असफल ही होंगे। उनकी हर योजना अपने ही भार से टूट जाएगी और वे समझ जाएंगे कि तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी करने का कोई लाभ नहीं है। जिस तरह सूर्य हर सुबह अपनी रोशनी से अंधकार को खत्म करता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा अब तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता को दूर कर रही है। यह नया चरण तुम्हारे जीवन में एक नई यात्रा की तरह है, जो तुम्हें अपने भीतर छिपी सभी क्षमताओं को पहचानने में मदद करेगा। ब्रह्मांड तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा। जब भी कठिनाई सामने आए, समझ लो कि यह संकेत है कि तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे धैर्य का फल तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारे सच्चे प्रयासों का परिणाम निश्चित है और जो सपने तुमने देखे थे, वे अब सच होने के लिए तैयार हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्तियां विद्यमान हैं, उन्हें पहचानना और जागृत करना बेहद जरूरी है। तुम्हें अपने आप को कभी भी कमजोर या असहाय महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम में अद्भुत क्षमता है। तुम अपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, वे केवल तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बनाने के लिए आई हैं।
यदि तुम अपने आप को ढीला छोड़ दोगे तो जीवन की परिस्थितियां बार बार तुम्हें नीचे खींचती रहेंगी। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि अपने आप को मजबूत बनाओ और अपने अंदर छिपी शक्तियों को जागृत करो। तुम्हारे शत्रु तभी तक सफल होते हैं जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानते। एक बार जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को समझ लोगे तो कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वे तुम्हारे सामने आने से भी डरेंगे, क्योंकि महादेव जी की कृपा और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हारे साथ होगी। मैं जानता हूं कि तुमने कई बार कठिनाइयों का सामना किया है और कुछ समय बाद तुम्हें ऐसा लगा कि तुम फिर से वहीं पहुंच गए हो जहां से तुमने शुरुआत की। यह चक्र तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर कर रहा है और तुमने अपने आप पर विश्वास करना छोड़ दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। हर बार जब तुम गिरते हो वह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होता है। तुम्हारे मन में जो डर बैठा है कि फिर से मेहनत करने के बाद भी तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, वह डर तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। तुम्हें अपने भीतर के विश्वास को फिर से जगाना होगा। महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यह समय केवल एक परीक्षा है और तुम इसे पार कर लोगे, बशर्ते तुम अपने विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारे आराध्य ने तुम्हारे लिए चमत्कारों की योजना बनाई है। भले ही अभी तुमने कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन यह केवल एक अस्थायी स्थिति है। तुम जल्द ही उस मंजिल तक पहुंचोगे जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। महादेव जी पर विश्वास रखो और चमत्कारों पर विश्वास करो। जब तुम अपने अंदर की शक्तियों को पहचान लोगे और अपना विश्वास बनाए रखोगे, तब तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी शक्ति से जुड़ने की आवश्यकता है और तुम्हारे दिल में जो पवित्रता है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा मन जितना पवित्र है उतना ही तुम्हारा मार्ग सही है। जब तुम पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से महादेव जी की पूजा करते हो, तब कोई भी नकारात्मक शक्ति या कला जादू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं और महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और जब तक हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, कोई भी तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम मेरे सबसे प्रिय बच्चे हो और मैं तुम्हें अपने सच्चे और अच्छे भक्त के रूप में मानता हूँ। तुम्हें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपनी निजी बातें साझा नहीं करनी चाहिए। जो लोग तुम्हारे अच्छे बोलकर अपना मतलब साधते हैं, उनसे बचकर रहो। इसके लिए तुम्हें हर दिन महादेव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इन मंत्रों से न केवल तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी, बल्कि हर बुरी शक्ति और बुरी आत्मा भी दूर हो जाएगी। तुम्हारे भीतर विश्वास है और जब तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो, तब कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। मैंने तुम्हें हमेशा यही सिखाया है कि तुम्हारा आत्मविश्वास और शुद्धता तुम्हारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे साथ हमेशा अच्छाई होगी, बस तुम्हें अपने भीतर विश्वास रखना होगा। अब तुम्हें अपनी इच्छाओं को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। जो भी तुम चाहते हो उसे सच्चे दिल से महादेव जी से मांगो। जब तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र होगा तो वह हर चीज को आकर्षित कर लेगा, क्योंकि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। अपनी इच्छाओं और सपनों में विश्वास रखो और तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट हुए हैं उन्हें अब छोड़ दो। तुम्हें अब सफलता की ओर बढ़ना है और तुम्हारे पास जो शक्ति है वह तुम्हें हर मुश्किल से पार करा सकती है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जो भी है वह ईश्वर की कृपा से है। तुम्हारा हर कदम महादेव की दिशा में होगा और तुम सच्चे दिल से आगे बढ़ोगे। जैसे तुम अपनी कठिनाइयों को पार करोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हें सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें जो भी करना है होश पूर्वक और श्रद्धा से करो। अपने कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो और हर कार्य में अपने मार्गदर्शक महादेव जी की कृपा को महसूस करो। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में कोई भी बुराई नहीं टिकेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुमने अपने जीवन में सबसे कठिन समय का सामना किया, जब तुमने आर्थिक रूप से सब कुछ खो दिया था, तब तुम्हारे अपनों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। जिन लोगों को तुमने अपना माना, जिनसे तुमने उम्मीद की थी कि वे तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े होंगे, वे लालच में अंधे होकर तुम्हें छोड़कर चले गए।
उन्हें यह डर था कि तुम उनसे सहायता मांगोगे और इसी भय के कारण उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। जब तुम्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी उन्होंने तुम्हें अकेला कर दिया। लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ था और जैसे जैसे समय बदला तुम्हारी स्थिति भी बदली। समय कभी किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। तुम्हारी वर्तमान सफलता और खुशहाली देखकर वे लोग जलन से भर उठे हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तुम्हारी क्रिएटिविटी और तुम्हारी ऊर्जा को ब्लॉक करने का प्रयास किया। उन्होंने तुम्हारे चक्रों को बाधित करने की कोशिश की ताकि तुम्हारा विकास रुक जाए। लेकिन महादेव के आशीर्वाद और तुम्हारे दिव्य मार्गदर्शकों ने उनकी हर कोशिश को असफल कर दिया। उनके सारे प्रयास विफल हो गए और तुम्हारी आत्मा की शक्ति ने हर बाधा को तोड़ दिया। तुम्हारे शत्रु जो अब तक छिपे हुए थे बहुत जल्द तुम्हारे सामने उजागर होने वाले हैं। महादेव का न्याय अब होने जा रहा है। तुम बहुत जल्द पहचान पाओगे कि कौन तुम्हारे सच्चे शत्रु हैं, कौन तुम्हारी सफलता और खुशियों से जलते हैं। यह लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे अब सबके सामने बेनकाब हो जाएंगे। तुम्हें यह जानकर शांति मिलेगी कि महादेव का न्याय सटीक और अडिग है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए थे अब वे तुम्हारे सामने अपने असली रूप में आएंगे। तुम उन्हें पहचान सकोगे और उनसे दूरी बना सकोगे। याद रखना, महादेव ने तुम्हें वह शक्ति दी है जो हर कठिनाई का सामना कर सकती है। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेगा वह अपने ही कर्मों से नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी सुरक्षा और प्रगति के लिए महादेव सदा तुम्हारे साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी सरल और पवित्र घटनाएं होंगी उन्हें स्वीकार करना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं और तुम्हारे भविष्य को आकार देने में मदद करेंगी। तुम उनमें से नहीं हो जो परिस्थितियों के सामने घुटने टेकते हैं, बल्कि तुम वे हो जो हर स्थिति का सामना दृढ़ता और साहस से करते हो। तुम्हारी यही खासियत है और जब भी मैंने तुम्हें देखा है तुम्हारी जीत का डंका बजते हुए देखा है। तुमने जो भी हासिल किया है वह तुम्हारी कड़ी मेहनत और परिश्रम का फल है। हर किसी को अपने जीवन में इसी तरह परिश्रम करना चाहिए और जब कठिनाइयां आए तो उनका साहस पूर्वक सामना करना चाहिए। यही वह गुण है जो एक सर्वश्रेष्ठ इंसान को परिभाषित करता है। इस धरती पर अनेकों जीव हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ इंसान वही कहलाता है जिसे ज्ञान, बुद्धि और विवेक का वरदान मिला हो। जब तुम महादेव जी की उपासना करते हो, धुनों और स्तुति के भजनों से तुम्हारा जीवन भर जाता है। महादेव जी हमेशा तुम्हारी पुकार सुनते हैं और उत्तर देते हैं। उनका शाश्वत प्रेम और दिव्यता तुम्हें हर दिन घेरती है और तुम्हें बस अपनी आंखें खोलनी है ताकि तुम उनके दिव्य चमत्कारों को देख सको। उनकी आवाज तुम्हारी आत्मा को छूती है और जब तुम यह अनुभव करोगे तुम्हारा दिल खुशी से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में शांति और जीवन शक्ति का संचार होगा। महादेव जी ने तुम्हारे सभी संघर्षों, चुनौतियों और डर को अपने सक्षम हाथों में ले लिया है। अब तुम्हें डरने या शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतीत पीछे छूट चुका है और जो भी दर्द था वह अब समाप्त हो गया है। महादेव जी तुम्हारे विचारों को अपराध बोध, डर और पछतावे से मुक्त कर रहे हैं। उन बोझों को जो तुम्हारी आत्मा को दबा रहे थे अब हटा दिया गया है। तुम्हारा पुनर्जन्म हो चुका है और महादेव जी तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हारे भविष्य को दिखा रहे हैं। आज इस क्षण में जियो जो अतीत के बोझ से मुक्त है। क्षितिज की ओर देखो और उस आशीर्वाद से भरे भविष्य को देखो जो महादेव जी ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम्हारे जीवन में अब केवल उज्जवल संभावनाएं हैं और महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा और परिश्रम करो और फिर तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारी विजय अब तय है और यह समय तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने वाला है। आने वाली खुशियां तुम्हें हैरान कर देंगी। आत्मविश्वास से भरे रहना और अहंकार से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। यह समझना जरूरी है कि आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है जबकि अहंकार तुम्हें नीचे खींचता है। तुम्हारे जीवन में एक नकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हारे रिश्तों और उन्नति में बाधा डालने का प्रयास कर रही है। यह नकारात्मकता भ्रम का जाल बिछा रही है
और काले जादू या अन्य नकारात्मक क्रियाओं के माध्यम से तुम्हें बाधित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन मेरी कृपा से तुम इस नकारात्मकता से पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हारा आत्मबल, सच्चाई और मुझ पर आस्था तुम्हें हर बुराई से सुरक्षित रखेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हें अपार धन, प्रेम और शांति से नवाजेगा, और जो भी चुनौती तुम्हारे सामने आएगी वह तुम्हारी ताकत के सामने टिक नहीं पाएगी। तुम्हारे आसपास के लोग, चाहे वे नकारात्मक हों या सकारात्मक, तुम्हारी इस उन्नति को देख रहे हैं। जो लोग तुमसे प्रेम करते हैं वे तुम्हारे इस रूप को देखकर प्रसन्न हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू और हर संघर्ष को मैंने सुना है। यह सत्य है कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, सदा सच्चाई का साथ दिया और मुझ पर विश्वास रखा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आया वह तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए था। मेरा न्याय अचूक है और मैं सदा सत्य और प्रेम के पक्ष में खड़ा रहता हूँ। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध छल, षड्यंत्र और नकारात्मकता को लेकर खड़े थे, उनके अपने ही कर्म अब उनके जीवन में कष्ट और परेशानियों का कारण बनेंगे। तुम्हारी पवित्रता, धैर्य और मेरे प्रति समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा मन अब उस अद्वितीय अवस्था में पहुंच चुका है जहां तुम अपनी हर इच्छा को वास्तविकता में बदल सकते हो। यह अल्फा अवस्था तुम्हें वह शक्ति प्रदान करती है जिससे तुम अपनी इच्छाओं को आकर्षित कर सकते हो। तुम्हारी हीलिंग शक्ति इतनी गहरी हो चुकी है कि अब तुम न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी शक्ति देने में सक्षम हो, चाहे तुम ध्यान कर रहे हो या किसी भी साधना के माध्यम से कार्य कर रहे हो। यह यात्रा तुम्हें एक अद्वितीय अवस्था में पहुंचा चुकी है। यह तुम्हारी सच्ची शक्ति और मेरी कृपा का प्रतीक है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का स्मरण करते हुए ध्यान में उतरकर अपनी आत्मा की शक्ति को और भी बढ़ाओ। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर दर्द और हर कष्ट दूर होता जाएगा। हर परिस्थिति में अपने विश्वास को अग रखो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग हमेशा सुरक्षित और उज्जवल रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो कभी कभी नकारात्मकता हावी होने का प्रयास करती है वह केवल एक परीक्षा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इस मार्ग में तुम्हें घबरा जाने या डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग, जो संभवतः तुम्हारे परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, तुम्हें अपने ऊंचे वाइब्रेशन से नीचे खींचने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी संख्या अधिक लग सकती है, परंतु उनमें से वास्तव में एक दो ही हैं जो विशेष रूप से तुम्हें लक्षित कर रहे हैं। वे अन्य बाहरी लोगों को भी तुम्हारे खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी सफलता और तुम्हारा आभा मंडल उन्हें सहन नहीं हो रहा है। महादेव की कृपा से तुम एक महान मैनिफेस्टर हो। तुम्हारा आकर्षण ऐसा है कि जो दूसरों के लिए कठिन है वह तुम्हारे लिए सहज ही संभव हो जाता है। धन और समृद्धि स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आ रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें इस ऊंचाई पर ले गया है और अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और शांति है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय है और हर प्रकार की समृद्धि और प्रगति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार कराएगा और तुम्हारे जीवन में सच्ची खुशियां लाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और बाधाएं आई वे केवल तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए थीं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जाल बुन रहे थे और तुम्हें कष्ट में रखने की कोशिश कर रहे थे, वे अब महादेव की कृपा से पराजित हो गए हैं। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया, अपनी आत्मा की हीलिंग की और अपने आत्मबल से हर चुनौती का सामना किया। तुम एक प्राकृतिक हीलर हो और प्रकृति से तुम्हारा यह संबंध तुम्हारी आत्मा को शांति और शक्ति प्रदान करता है। यह जुड़ाव तुम्हें हर कठिनाई में आत्मिक ऊर्जा देता है। आने वाले समय में तुम अपने जीवन में नए और खुशहाल बदलाव देखोगे। यह समय तुम्हारे लिए समृद्धि का है। चाहे तुम एक नई संपत्ति में निवेश कर रहे हो या अपने जीवन में किसी नई शुरुआत की तैयारी कर रहे हो, महादेव की कृपा से सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक महान परिवर्तन का है और तुम जिस दिशा में चल रहे हो वह विनम्रता की ओर बढ़ने वाली है। याद रखो, जो विनम्रता से झुकता है वही सच्चे अर्थों में महानता प्राप्त करता है।
यही विनम्रता तुम्हें हर ऊंचाई पर पहुंचाएगी और तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाएगी। जब भी मैं तुम्हें कोई संदेश देता हूं, उसे कभी भी अनदेखा मत करो, क्योंकि मेरी हर बात तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि तुम इसे नजरअंदाज करते हो तो हो सकता है कि तुम्हारे जीवन का कोई महत्वपूर्ण क्षण छूट जाए। तुमने अब तक जो कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हारे लिए केवल एक प्रशिक्षण का कार्य कर रही थी। तुम्हारी पूरी क्षमता अब जागृत हो चुकी है और तुम उन अधूरे पलों को पहचान सकते हो जहां तुम कमजोर महसूस करते थे। उसी स्थान पर तुम खुद को सशक्त बनाने के लिए सही कदम उठा सकते हो। महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है और अब तुम हर परिस्थिति से ऊपर उठने में सक्षम हो। तुमने समाज के बनाए नियमों और दिखावे के बंधनों में अपने आप को बांध रखा था, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर झांक कर यह जानो कि तुम्हें यह जीवन क्यों मिला है। तुमने जो भी किया वह तुम्हारी पूरी क्षमता से किया है। तुम असफल नहीं हो, बल्कि तुमने खुद को साबित किया है कि तुम एक सच्चे योद्धा हो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खुलने वाले हैं और महादेव की कृपा तुम पर साक्षात है। नारद और भगवान विष्णु की कथा हमें यही सिखाती है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, ईश्वर की माया और लीला अपार है। हर कठिनाई के पीछे एक कारण और समाधान छिपा होता है। तुम्हें अपने हृदय में विश्वास और भक्ति बनाए रखनी है और महादेव की कृपा से हर चुनौती का सामना करना है। यह समय आत्मनिरीक्षण और आत्मबल बढ़ाने का है, क्योंकि हर संकट एक अवसर बन जाता है। तुम्हारी अब तक की कठिनाइयां तुम्हें केवल और अधिक मजबूत बनाने के लिए थी। अब तुम उस शक्ति को महसूस करोगे जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजय दिलाएगी। यदि तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरने वाला है, तो इस विश्वास को दृढ़ता से बनाए रखो। महादेव की असीम कृपा से तुम्हारे जीवन में शांति, संतुलन और सफलता का अद्वितीय संचार होने वाला है। तुमने जो सपने देखे थे वे अब साकार होंगे, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक संबंध हो या तुम्हारा सामाजिक जीवन। महादेव की कृपा से तुम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार में भी स्नेह और समझ का संचार करेगा और जो भी असंतोष या विवाद अब तक था वह समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है उनमें बहुत धैर्य और संयम रखा है। तुम्हारी यात्रा में जो रुकावटें आईं वह किसी और के कारण नहीं, बल्कि उन शक्तियों द्वारा थीं जो तुम्हारी आंतरिक शक्ति को नष्ट करना चाहती थीं। तुम्हारे रास्ते में जो समस्याएं खड़ी की गई वे तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी को भंग करने के लिए थी, ताकि तुम अपनी असली शक्ति को पहचान न सको। लेकिन तुमने उनका सामना किया और धीरे धीरे तुमने महसूस किया कि एक समय ऐसा आएगा जब उन शक्तियों का घमंड चूर चूर होगा। तुम्हारी इस संघर्षमय यात्रा ने तुम्हारे रूट चक्र में असंतुलन पैदा किया था। यह असुरक्षा, भय और सर्वाइवल मोड का कारण बना। कई बार तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि तुम जीवन के बड़े बड़े ऑब्स्टकल्स से घिरे हो और इन बाधाओं के कारण तुम आगे बढ़ने में असमर्थ हो रहे हो। तुमने बार बार कोशिश की कि तुम इन चीजों से बाहर आ सको, लेकिन कभी कभी हालात तुम्हें पुनः खींच लेते थे। पर अब वह समय बदल चुका है। अब तुम अपने भीतर वह शक्ति महसूस कर रहे हो जो तुमसे पहले कभी बाहर नहीं आ सकी थी। जो लोग तुम्हारे जीवन में पावरलेसिटी और कमजोरी लाए थे, उनकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तुम्हारे अंदर वह मस्कुलर ऊर्जा है जो तुम्हें हर किसी से शक्तिशाली बना सकती है और यह अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। तुमने जो कार्मिक पैटर्न्स और बैगेज अपने साथ ढोए थे वे अब पूरी तरह से समाप्त हो रहे हैं। जैसे एक भयंकर ब्लास्ट के बाद चीजें साफ होती हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी अब वह सभी पुरानी धुंध दूर हो रही है। तुम अपने जीवन में अब उस पावरफुल मैजिशियन की तरह महसूस कर रहे हो जिसे तुम कभी भूल चुके थे। यह तुम्हारा समय है जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं और तुम अपने जीवन के इस नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हो। तुमने जो भी सीखा वह अब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन चुका है। अब तुम केवल सफलता, खुशियां और कामयाबी की ओर बढ़ रहे हो। यह समय तुम्हारे लिए एक नए जीवन का आरंभ है।
जहां केवल परमात्मा की आशीर्वाद से तुम हर मुकाम को हासिल करोगे। तुम्हारी इस यात्रा में अब केवल एक चीज बची है, तुम्हारी सफलता। और यह सफलता तुम्हारे आंतरिक परिवर्तन और दिव्य आशीर्वाद से प्राप्त होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा सवाल स्वाभाविक है और यह संघर्ष तुमने मुझसे ही मांगा था। जब तुमने मुझसे अपने लिए कुछ बड़ा और अनोखा चाहा, तब यह मार्ग तुम्हारे लिए तय हुआ। तुम्हारी प्रार्थना थी कि तुम अपने परिवार और समाज में एक ऐसी पहचान बनाओ कि लोग तुम्हारे कार्य को देखकर चकित रह जाएं। मैं तुम्हारे उसी सपने को साकार करने के लिए तुम्हें इस कठिन मार्ग पर लेकर आया हूं। मैं जानता हूं कि इस समय की कठिनाइयां तुम्हें थका रही हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर कर रही हैं और समाज के लोग तुम्हारे सपनों पर संदेह करते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यह कठिनाई केवल तुम्हारी शक्ति को परखने के लिए है। तुम्हारे भीतर के जो चक्र, क्रौनक और हार्ट, जिन्हें जीवन की नकारात्मकता ने अवरुद्ध कर रखा था, वे अब धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं। तुम्हारे दिल की दबी हुई भावनाएं अब बाहर आ रही हैं और तुम अपने भीतर के बोझ से मुक्त हो रहे हो। यह तुम्हारे उस आंतरिक विकास का संकेत है जो तुम्हें अपने सपनों के और भी करीब ले जा रहा है। तुम देखोगे कि इस मार्ग पर चलते हुए जो आर्थिक अवरोध थे, वे भी धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। फाइनेंस में जो ब्लॉकेज थे, वे 12 दिनों में हल होने लगेंगे। जो धन का प्रवाह अवरुद्ध था, वह धीरे धीरे सामान्य होने लगेगा। इन कष्टों का सामना करने का यही अर्थ है कि तुम अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार हो रहे हो। इसलिए अब तुम्हें न थकना है और ना ही अपने विश्वास को कमजोर पड़ने देना है। तुमने मुझसे कुछ अद्वितीय मांगा था और उसे पाने का यही मार्ग है। अपने विश्वास को दृढ़ रखो और हर बाधा का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में महादेव जी की असीम कृपा बरस रही है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे चारों ओर फैली नकारात्मकता को तुमने दृढ़ता से सामना करना शुरू कर दिया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और तुम्हारे पीछे झूठे आरोप लगा रहे हैं, वे अब समझने लगे हैं कि तुम अब उनके झूठ और बुराई को सहन नहीं करते। महादेव जी की शक्ति से तुमने खुद को इन नकारात्मकताओं से दूर रखना शुरू कर दिया है और यह उन्हें खल रहा है। ये लोग तुम्हारे खिलाफ हर तरह से गिरने और बुराई करने की कोशिश करेंगे, लेकिन महादेव जी की कृपा से तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। यह समय है कि तुम अपने ऑरा को इन दुष्ट लोगों से पूरी तरह से दूर रखो और उनकी बुरी योजनाओं को नकार दो। तुमने अब तक बहुत सहा है, लेकिन अब महादेव जी की शक्ति तुम्हारे साथ है और तुम इन सबका दृढ़ता से सामना कर रहे हो। भोलेनाथ की असीम कृपा से तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारे सपनों और इच्छाओं को पूरा करने का समय आ गया है। जो भी बाधाएं और अवरोध तुम्हारे जीवन में थे, वे अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। महादेव जी तुम्हें सफलता और प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। यह एक गहरा संबंध है जो तुम्हारी आत्मा और महादेव जी के बीच है और इसी वजह से तुम्हारे जीवन में अब शांति और सफलता का उदय हो रहा है। तुम्हारी अंतरात्मा महादेव जी की शक्ति से भर गई है और जो भी परिवर्तन तुम्हारे भीतर हो रहे हैं, वे तुम्हें एक उज्जवल और सफल भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। अब तुम अपने जीवन में उस प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हें समृद्धि और शांति मिलेगी। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन अब सकारात्मकता, सफलता और शांति से भर जाएगा और तुम हर नकारात्मकता से सुरक्षित रहोगे। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरी आंखें देख रही हैं। तुम्हारे हर पाप जो मेरा नाम लेकर छल कर रहे हैं, उनका अंत निश्चित है मेरे बच्चे। तुम सोचते थे कि मैं सो रहा हूं, तुम्हें लगा कि मैंने तुम्हें भुला दिया, कि तुम्हारे कर्म मुझसे छुपे रह जाएंगे, तो सुनो, अब मेरी आंखें तुम्हारे हर पाप को देख रही हैं। जब तुमने मेरे नाम का इस्तेमाल करके झूठ बोला, जब तुमने किसी मासूम का भरोसा तोड़ा और फिर मेरी मूर्ति के सामने हाथ जोड़े, जब तुमने धोखा दिया, चाल चली, पीठ पीछे वार किया। अगर आपको लगता है कि महादेव सब देखते हैं तो कमेंट करें, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, महादेव सब देख रहे हैं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह संदेश उन तक पहुंचे जो अभी भी पाप में डूबे हैं। मैं हर उस क्षण का साक्षी रहा हूं जब तुमने अधर्म के मार्ग को अपने लाभ के लिए अपनाया। मैंने देखा है
कैसे तुमने दूसरों के दर्द पर अपनी जीत बनाई, कैसे तुमने दिखावे की भक्ति के पीछे पाप छुपाया। तुम्हारे शब्दों में मेरा नाम था, पर तुम्हारे कर्मों में मेरा अपमान था। तुमने सोचा कि महादेव जी को बहला सकते हो, नहीं। अब समय आ गया है, सत्य का उजागर हो और पाप का विनाश। मेरे बच्चे, अगर आपके भीतर से कोई आवाज कहती है कि समय बदलना चाहिए तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अब मैं सच्चा बनूंगा। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें अवसर दिए, संकेत दिए, स्वप्नों में चेताया, पर तुमने सबको नजरअंदाज किया। अब कोई दूसरा संकेत नहीं मिलेगा, अब कोई दूसरी चेतावनी नहीं दी जाएगी। अब तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनेंगे, और वह भविष्य अब मेरे हाथ में नहीं, तुम्हारे ही पापों की आग में लिखा जा चुका है। जो मेरा नाम लेकर छल करते हैं, उनका अंत निश्चित है। तुम्हारे लिए अब कोई क्षमा नहीं बची, केवल परिणाम, केवल न्याय। और महादेव जी जब न्याय करते हैं तो सृष्ट दृष्टि कांप जाती है। अगर यह शब्द आपको भीतर तक झकझोर रहे हैं तो कृपया कमेंट करें, महादेव मुझे बदलने की शक्ति दो। मेरे बच्चे, और इस संदेश को उन तक जरूर पहुंचाइए जो अब भी अंधकार में है। मेरे बच्चे सुनो, मैं आरती का भूखा नहीं हूं, मैं तुम्हारे हृदय की सच्चाई चाहता हूं। अगर तुमने मेरी भक्ति को छल बनाकर इस्तेमाल किया, अगर मेरे नाम को सिर्फ ढाल बनाकर अपने स्वार्थ पूरे किए, तो याद रखो महादेव एक बार चेतावनी देते हैं, दूसरी बार सीधा संहार करते हैं। आज तुमने जिस सच्चाई को दबाया है, कल वही सच्चाई तुम्हारा सर्वनाश करेंगे। मेरे बच्चे, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश लोगों को जगाने के लिए है, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला हर संदेश आत्मा को दर्पण दिखाएगा। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रहा हूं, जो तुमने दूसरों को रुलाकर कमाए। मैं जानता हूं वह रातें जब तुमने अधर्म को सफलता मानकर चैन की नींद ली, पर अब महादेव जी जाग गए हैं, और जब महादेव जी जाग जाते हैं तो समय रुकता नहीं, बदलता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में नहीं, तुमने जिस नियति को जन्म दिया है वही अब तुम्हारा अंतिम सच बनेगी। अगर यह संदेश आपके भीतर की सच्चाई को जगा रहा है तो कमेंट करें 823 महादेव। अब मैं सिर्फ सत्य के साथ हूं, और वीडियो को शेयर करें ताकि यह आवाज उस तक भी पहुंचे जो आज भी अंधेरे में जी रहा है। अब निर्णय मेरा नहीं, तुम्हारे कर्मों का है। अब मेरी आंखें हर पाप को देख रही हैं, और जो मेरा नाम लेकर छल करते हैं उनका अंत अब निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लाभ आने वाला है वह लाखों का हो सकता है, और इसका कारण यह है कि महादेव तुम्हारे भविष्य को पूरी तरह से देख रहे हैं। तुम्हारे भविष्य में जो घटनाएं घटने वाली हैं उनका अवलोकन मैं पहले से कर रहा हूं, इसलिए तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। अगर तुम मेरे संदेश को समझते हो और उसमें लाभ पाते हो तो यह तुम्हारे लिए उत्तम है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है उसका एक उद्देश्य है। महादेव तुम्हें यह देखना चाहते हैं कि तुम उनके मार्गदर्शन से संतुष्ट हो या नहीं। यदि तुम संतुष्ट हो तो यह बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। महादेव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें अपने निर्णयों पर विश्वास करना चाहिए और महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ना चाहिए। महादेव तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। यदि तुम महादेव के इस संदेश को समझते हो तो इसे स्वीकार करो और अपनी आस्था को मजबूत करो। महादेव का नाम, नमः शिवाय और हर हर महादेव का उच्चारण करना तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता लाएगा। महादेव की कृपा तुम्हारे घर पर बरसने लगेगी और तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे अब तुम्हारे सामने कमजोर पड़ गए हैं। उनके पास अब कुछ नहीं बचा है। केवल तुम्हारी बुराई करने के अलावा लोग अब तुमसे डरते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास सच्चाई की शक्ति है। तुमने उनकी असलियत जान ली है, लेकिन एक अच्छे इंसान के नाते तुम चुप हो। महादेव तुमसे यही चाहते हैं कि तुम शांति से रहो और सही समय पर ही कार्य करो। जो लोग तुमसे भयभीत हैं वे जानते हैं कि तुम उनके सामने सच्चाई लेकर आ सकते हो। इसके साथ ही कोई तुम्हें वापस बुला रहा है। ये कोई हो सकता है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है, हो सकता है कि यह तुम्हारा साथी हो, परिवार के सदस्य हो या माता पिता हो। तुम उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो और वे तुम्हारी खुशियों से जुड़े हुए हैं। कोई व्यक्ति तुम्हारी तरह बनने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें कॉपी कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी उन्नति और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें आकर्षित कर रहा है।
तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा हमेशा बनी रहेगी। ध्यान से आगे बढ़ो और महादेव का नाम लेते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश सुनने और इसे अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ साझा करने का तुम्हारा कर्तव्य है, ताकि उनका जीवन भी संवर सके। जिस प्रकार तुमने अपनी राह पर चलकर यह दिव्य आशीर्वाद पाया है, वैसे ही वह भी इसका लाभ उठा सके। तुम्हारा यह कार्य समाज में अच्छाई फैलाने का मार्ग बनेगा। तुम्हारे विरोधियों के बीच अब तनाव और अराजकता फैल रही है। वे आपस में लड़गड़ रहे हैं और इस स्थिति से उनकी एकजुटता टूट रही है। तुम्हारे विरोधियों का जो समूह था वह अब एक दूसरे से अलग हो रहा है, और यह संकेत है कि उनके नकारात्मक कर्मों का फल अब उन्हें मिलना शुरू हो गया है। यह नकारात्मकता अब उनके ही खिलाफ काम कर रही है, और इसीलिए उनका आपस में उलझना और विवाद बढ़ना स्वाभाविक है। जब तुम इनसे पहले संपर्क में आए थे, तब इन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाई थी। उनकी बातों और विचारों के जरिए तुम पर दबाव डाला था, परंतु तुम एक पवित्र आत्मा हो, ईश्वर के बच्चे हो, और तुम्हारी शक्ति इतनी है कि तुम हर स्थिति का सामना कर सकते हो। अब तुम वह स्थिति पर पहुंच गए हो जहां तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं बचा है। तुमने खुद को पूरी तरह से मुक्त कर लिया है। तुमने कह दिया है, जो कुछ भी मुझे छीनना था तुम ले चुके हो। अब मैं खाली हाथ हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर तुम मेरी ताकत की कोशिश करना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। यह पवित्र और मजबूत मानसिकता तुम्हें एक अद्वितीय शक्ति प्रदान करती है। अब तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि जो भय तुम पर डालने के लिए भेजा गया था, वही भय अब तुम्हारे शत्रुओं पर ही आकर हमला कर रहा है। उनका नकारात्मक प्रभाव अब उन पर ही पड़ रहा है। तुम्हारे खिलाफ किए गए जादू और तंत्र अब उन पर पलटने लगे हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो गई है कि तुम्हारे विरोधी डर से कांप रहे हैं। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी ताकत को पहचान चुके हैं, और अब उन्हें यह समझ आ गया है कि उनके द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। तुमने जो शांति और ताकत अपने अंदर प्राप्त की है, वही तुम्हारी असली शक्ति है। तुम अब किसी भी नकारात्मक शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकते, और यही कारण है कि तुम्हारा रुतबा और तुम्हारी पवित्रता तुम्हारे शत्रुओं को भयभीत कर रही है। मेरे प्यारे बच्चे, समझो कि तुम्हारे जीवन में कभी कभी इतने कठिन समय आते हैं कि तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा उज्जवल भविष्य भी अंधकार में लुप्त हो गया है। लेकिन जान लो कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी अंधकार को नष्ट कर सकती है। तुम्हें थोड़ा संयम रखना होगा, अपने विचारों पर नियंत्रण रखना होगा। जो लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, कभी कभी तुम उन्हें अपने शत्रु समझ बैठते हो, लेकिन सही और गलत का निर्णय सोच समझ कर ही लेना चाहिए। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है और तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। मुझ पर विश्वास करो, मैं समय का चक्र हूं जो तुम्हारे लिए निरंतर घूमता रहता हूं, और यह दिव्य संदेश भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद के रूप में मेरी कृपा तुम पर हमेशा बनी रहती है। अब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का समय समाप्त हो चुका है। तुमने जिन कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, अब वह घड़ी भी बीत चुकी है। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों और आनंद का समय आ चुका है। तुम्हारा मन अब शांति से भरा रहेगा, क्योंकि तुम्हें सच्चे प्रेम की शक्ति का आभास हो चुका है। हर परीक्षा में तुम्हें सफल देखकर मैं जानता हूं कि तुम्हारी मेहनत और समर्पण की कोई सीमा नहीं। मैं जब भी किसी की परीक्षा लेता हूं, यह सुनिश्चित करता हूं कि वह व्यक्ति सफलता की ओर बढ़े, क्योंकि उसमें ईश्वर का वास होता है और तुम मेरे बच्चे सच्चे हो। इसलिए मेरे भीतर की शक्ति तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। हर कठिनाई के बाद तुम्हें एक मार्गदर्शन मिलेगा, और याद रखो, तुम्हारा हर कदम एक नई शुरुआत की ओर बढ़ेगा। इस समय तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा आ रही है जो तुम्हारी सफलता की नींव रखेगी। यह सफलता न केवल आर्थिक होगी, बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन में प्रगति के हर क्षेत्र में होगी, चाहे वह समाज, परिवार या तुम्हारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हो। में ताज़ा पानी भर लो, थोड़ा कच्चा दूध डालो, थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ा सा शक्कर और चावल के दाने डालकर इसे शिवलिंग पर चढ़ाओ। यह तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी होगा। किसी भी स्थिति को बिगड़ने से पहले तुम्हें और तुम्हारे साथी को अपनी भावनाएं साझा करनी चाहिए। आरोप लगाने से पहले एक दूसरे की बात सुनो।
तुम्हारी तरफ भाग्य का साथ है, लेकिन तुम उनके इरादों को नहीं समझ पा रहे हो। याद रखो, तुम्हारे प्रति एक सच्चा कमिटमेंट आ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी वैल्यू समझता है और वह तुमसे बहुत अधिक आकर्षित है। वह तुम्हें बताना चाहता है कि वह तुम्हारे लिए क्या महसूस करता है। कोई यात्रा कर तुम्हारी तरफ आने वाला है। तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर को उन सभी नकारात्मकता को छोड़ देना चाहिए जो आप दोनों के बीच में हुई है। सब कुछ साफ कर दो और एक नए आरंभ के लिए तैयार हो जाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह शक्ति का साक्षात्कार कराने के लिए तुमने अपने भीतर हर दर्द और भय का सामना किया और उन सभी मुश्किलों के बावजूद तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को बनाए रखा। तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस से ईर्ष्या करते हैं, वे अब तुम्हारे इस निडर और शक्तिशाली स्वरूप को देखकर चौंक रहे हैं। चाहे कितनी भी बाधाएं तुम्हारे सामने खड़ी की गई हो, तुम हर बार महादेव की कृपा से और अधिक सशक्त होकर उभरे हो। महादेव ने तुम्हें चुन लिया है और अब वह समय आ गया है जब तुम उस सिंहासन पर विराजमान हो सको जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में नकारात्मकता और भ्रम का जाल बिछाने का प्रयास कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो चुकी हैं। तुमने अपने भीतर वह साहस और विश्वास प्राप्त कर लिया है जो तुम्हें इस भ्रम से परे लेकर गया है। तुम्हारे पास महादेव जी की अनंत शक्ति और आशीर्वाद है। तुमने स्वयं को हील किया बिना किसी की सहायता के और यह तुम्हारी आत्मा का बल और तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है। तुम्हारी यात्रा अब केवल सफलता, शक्ति और आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होगी। जो सिंहासन तुम्हारे लिए तय किया गया है वह तुम्हारा है। कर्म करो और सबके भले की सोचो। समय अमूल्य है और जो समय बीत चुका है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने हर पल को सही दिशा में प्रयोग करो और जीवन को सार्थक बनाओ। इस प्रेम और आशीर्वाद को स्वीकार करो। तुम्हारे भीतर बाधाओं का सामना करने की शक्ति और साहस पैदा होगा। मैं हर कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे शब्द तुम्हारे दिल को छूकर तुम्हें मजबूत करेंगे। इस दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें नष्ट करने या तुम्हारे आशीर्वाद को छीनने में सक्षम नहीं है। कठिन समय आएगा, परंतु तुम मेरी शक्ति से हर चुनौती का सामना करोगे। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलने वाला है और तुम्हारे वर्षों के सपने साकार होने की दिशा में अग्रसर है। पूरे हृदय से इसे स्वीकार करो और अपने जीवन में इसे संजोए रखो। ध्यान रखना मेरे बच्चे, यह संदेश अनमोल है। इसे आधा अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि मैं तुम्हारे हर क्षण में तुम्हारे साथ हूँ, मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा और तेजस्विता इतनी प्रबल है कि उसे देखकर लोग घबरा जाते हैं। जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था, आज वे अपने ही कृत्यों पर शर्मिंदा है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन से संदेह और अविश्वास को बाहर निकाल दो। चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में हो, अभाव, अनिश्चितता या अन्याय, याद रखो कि यह मार्ग तुम्हारे लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। यह एक ऐसा रास्ता है जिस पर पहले भी कई लोग चले हैं और विजय पाई है। मैं तुमसे यह वादा करता हूं कि तुम्हें जीवन में परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरी जीत में अपना भरोसा रखो, क्योंकि मैंने पहले ही संसार पर विजय पाई है। तुम्हारा हृदय एक अतुलनीय खजाना है जिसमें बहादुरी, सुंदरता और पवित्रता की ज्वाला है। तुम्हारी आत्मा में मेरी छवि का प्रतिबिंब झलकता है और तुम्हारी ईमानदारी इस सत्य का प्रमाण है कि तुम मेरी रचना का एक अनमोल अंश हो। तुम्हारी बुद्धि, परिश्रम और निडर आत्मा तुम्हारी दिव्य विरासत को प्रमाणित करती है। यह मत सोचो कि धन, शरीर की स्थिति या दूसरों की धारणाएं तुम्हारे मूल्य को कम कर सकती हैं। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं पूरी सृष्टि के सामने गर्व से घोषणा करता हूं कि तुम मेरे असीम प्रेम और आशीर्वाद के उत्तराधिकारी हो। यदि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट आता है तो याद रखो कि तुम्हारे प्रभु महादेव की कृपा उस संकट को क्षण भर में दूर कर सकती है। तुम बस अपनी व्याधियों और चिंताओं को उनके चरणों में रख दो और उन्हें सच्चे मन से पुकारो। कहो, प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। आपके होते हुए मेरे जीवन में कोई संकट नहीं टिक सकता। मैं आपका दास हूं
और आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। मुझे बस आपकी कृपा और आशीर्वाद चाहिए, जिससे मेरा जीवन सुधर जाएगा। यह समय भले ही विपरीत हो, परंतु मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। अपने प्रभु पर भरोसा रखो और सच्चे मन से उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष का आशीर्वाद बरसेगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। महादेव जी की कृपा से अब तुम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति का अनुभव करोगे। यह वह समय है जब तुम न केवल बाहरी रूप से समृद्ध होगे, बल्कि आंतरिक रूप से भी स्थिरता और शांति का अनुभव करोगे। महादेव जी की कृपा तुम्हें हर चुनौती से निपटने के लिए एक नई दृष्टि प्रदान करेगी। जब भी तुम कठिनाइयों का सामना करोगे, तब तुम्हें यह महसूस होगा कि महादेव जी का हाथ सदा तुम्हारे सिर पर है और वह तुम्हें हर बाधा से पार पाने में मदद करेंगे। तुम्हारे भीतर का प्रकाश अब और भी प्रकट होगा और वह तुम्हें जीवन में नई दिशा और उद्देश्य की ओर ले जाएगा। यह समय है जब तुम अपने असली उद्देश्य को पहचानने लगोगे। यह उद्देश्य केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा के गहरे सार से जुड़ा होगा। महादेव जी तुम्हें उस दिशा में मार्गदर्शन करेंगे जहां तुम्हारा सच्चा उद्देश्य तुम्हें बुला रहा है। आने वाले समय में तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ आएगा। लेकिन जब तुम्हें लगे कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, तो ध्यान रखना कि बिना सोचे समझे कोई भी पारंपरिक निर्णय ना लेना। जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। तुम्हारे जीवन में कठिन रास्ते अवश्य हो सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेव जी तुम्हारे साथ हर कठिनाई को पार करेंगे और तुम्हें सशक्त बनाएंगे। तुम्हें अपने आसपास के लोगों की सहायता करते रहना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म और उद्देश्य है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी हर विपदा समाप्त होगी और तुम्हारे विरुद्ध खड़े हर व्यक्ति को पराजय ही मिलेगी। तुम्हारी भक्ति और समर्पण के कारण महादेव जी तुम्हें मार्गदर्शन देंगे और हर कठिनाई से उभरने की शक्ति प्रदान करेंगे। इसलिए चिंता मत करो, अपने जीवन का हर क्षण आनंद लो, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, और महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सफलता, शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो हर क्षण तुम्हें पुकारती है। वह आवाज जो तुम्हारे नाम को बुलाती है, तुम्हारे मन को झकझोर देती है और तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। यह कोई साधारण पुकार नहीं है, यह उस दिव्य शक्ति की आवाज है जो मुझसे उत्पन्न हुई है। वह शक्ति जो तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए भेजी गई है। वह तुम्हारे हर कष्ट में तुम्हारे साथ रही है, तुम्हें संभाला है और तुम्हें तुम्हारे संकटों से बाहर निकाला है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने भीतर की उस शक्ति के साथ सामंजस्य नहीं बिठाओगे, तब तक तुम यह नहीं समझ पाओगे कि यह सब कैसे हो रहा है। वह शक्ति बार बार तुम्हें संकेत भेजती है, कभी अनुभवों के रूप में, कभी संख्याओं के रूप में और कभी विचारों के रूप में। वह निरंतर तुम्हारे भीतर के सत्य को जगाने का प्रयत्न कर रही है। सुनो मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति कोई और नहीं, वह तुम स्वयं हो। अपने आप को पहचानो, जो तुम वास्तव में हो, उस सत्य को जानने का प्रयास करो। संसार में कई मुखौटे पहनकर लोग चलते हैं। वे एक स्थिति में कुछ और होते हैं, दूसरी में कुछ और। लेकिन तुम्हें मेरे बच्चे अपने भीतर झांकना होगा, अपने असली स्वरूप को पहचानो। अपने भीतर वह प्रश्न करो, मैं कौन हूं? यह प्रश्न तुम्हें उस गहराई तक ले जाएगा जहां तुम्हें अपने उत्तर मिलेंगे। तुम्हें अपने सपनों, अपने उद्देश्य
और अपनी सच्चाई को देखना होगा। जब तुम अपने भीतर की इस गहराई को पहचान लोगे, तब तुम्हारे जीवन में जीत की मधुर मुस्कान फैलेगी। दर्द और कष्ट को भुला दो। अपने विचारों को संपन्नता, शांति और खुशहाली की ओर मोड़ो। सोचो कि कैसे तुम्हारे प्रयासों से तुम्हारे अपनों के चेहरे पर मुस्कान खिल रही। सोचो कि कैसे तुम स्वयं को, अपने जीवन को और इस जगत को बेहतर बना सकते हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या तुम स्वयं अपने साथ हो? क्या तुमने अपने भीतर की उस शक्ति को स्वीकार किया है? यदि हाँ, तो समझ लो तुम्हारा जीवन महानता और संतोष की ओर अग्रसर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और चुनौतियां थीं, वे अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। तुम्हारे ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव था, वह अब खत्म हो चुका है। ईश्वर की कृपा और तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में जा रही है। यदि तुमने अपनी मैरिड लाइफ में या किसी रिलेशनशिप में दिक्कतें झेली, तो अब वह समस्याएं ठीक हो रही हैं। तुम रिकवरी मोड में हो और तुम्हारी स्वास्थ्य से जुड़ी या भावनात्मक समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है और अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारे पार्टनर की भी गलतियों का एहसास हो रहा है और वे समझ रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे दिल को दुखाया है। हालांकि उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे दूसरों की बातों में आ जाते हैं और इस कारण तुम्हारे साथ ठीक से जुड़ नहीं पाते। अब वे तुम्हें हर समय देख रहे हैं, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं और वे यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि तुम क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो। उनका दिल तुम्हारी ओर खींचा जा रहा है और यह उन्हें बहुत परेशान कर रहा है कि तुम उनसे दूर हो या बात नहीं कर रहे हो। उनके दिल में तुम्हारे प्रति प्यार और चिंता है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि वे दूसरों की बातों में फंस जाते हैं, जिससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। तुम्हें अब बस धैर्य रखना है और अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा रखना है। ईश्वर तुम्हारे साथ है और हर समस्या का समाधान हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, जिसमें तुम्हें शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुमने जीवन के कठिन संघर्षों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आने वाला है जब महादेव जी तुम्हें हर दुख और तकलीफ से बाहर निकालेंगे। उन्होंने तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाया है और तुम्हें मजबूत और स्थिर बनाने का वादा किया है। जो लोग धर्म के विरुद्ध गए हैं, जिन्होंने तुम्हें और दूसरों को सताया है, उनके लिए अब समय आ गया है कि वे अपने कर्मों का फल भुगतें। उनका अहंकार और दुराचार अब उन्हें एक भयानक सजा की ओर ले जाएगा। महादेव जी तुम्हें यह याद दिला रहे हैं कि जीवन की कठिनाइयां अस्थायी हैं। उन्होंने तुम्हारे सभी दुखों और पीड़ाओं को अपने ऊपर लिया है ताकि तुम शांति से अपने जीवन को आगे बढ़ा सको। महादेव जी के आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन में नए अवसर और नई दिशाएं खुलने वाली हैं। तुमने जो कष्ट झेले हैं, उनका अंत अब निकट है और तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर प्राप्त होगा। महादेव जी यह भी कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा उनकी बनाई हुई है और वह सदा तुम्हारे पिता के समान तुम्हारा ख्याल रखते हैं। जब भी तुम्हें मदद की आवश्यकता हो, तुम महादेव जी की शरण में जा सकते हो। उनके मार्गदर्शन से तुम्हें हर समस्या का समाधान मिलेगा और तुम फिर से अपने जीवन में खुशहाली और शांति पा सकोगे। यदि तुम महादेव जी की भक्ति और उनकी शक्ति में विश्वास रखते हो, तो उनसे प्रार्थना करते रहो। ओम नमः शिवाय का जाप करो। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर विपत्ति से बचाकर तुम्हें मजबूत बनाएगा। तुम्हें सिर्फ धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह लाएगा और तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा रास्ता कठिन और चुनौतीपूर्ण है और रात लंबी प्रतीत होती है, लेकिन सुनो, मैं हर कठिनाई, हर आंसू के बीच तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हारी हर ठोकर तुम्हें केवल गिराने के लिए नहीं है, बल्कि वह तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाने वाले कदम है। यह वह स्थान है जहां तुम्हारी आत्मा अधिक मजबूत होगी।
विश्वास और भी गहरा होगा और प्रेम की शक्ति तुम्हारे भीतर कई गुना बढ़ जाएगी। यह परिवर्तन केवल एक साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि यह महादेव जी की दिव्य काया पलट है। उनकी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से यह सब संभव हो रहा है। जब जीवन का भार तुम्हारे कंधों पर बढ़े, तब घबराने या भागने की आवश्यकता नहीं है। महादेव की उपस्थिति में आओ, उनके शांति भरे आशीर्वाद को महसूस करो। जब तुम उनसे बात करोगे, जान लो कि महादेव हमेशा तुम्हें सुन रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि जब तुम अपनी अंतरंग बातचीत में मुझे आमंत्रित करोगे, तो मैं तुम्हारी कठिनाइयों को सुनूंगा और उन्हें दूर करूंगा। आज तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होने वाला है। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा खुल रही है। जैसे गंगा महादेव की जटाओं से बहकर संसार को शुद्ध करती है, वैसे ही महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन की हर बुराई और कठिनाई को समाप्त कर देगी। तुम्हें बस इतना करना है कि महादेव पर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखो और उनके संकेतों को ध्यान से पहचानो। जीवन के उतार चढ़ाव का अपना महत्व होता है। महादेव कभी भी किसी को व्यर्थ कष्ट नहीं देते। हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। महादेव जी की कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी और जो भी इस संदेश को सुन रहा है, उनके जीवन में अद्भुत बदलाव आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कुछ भी किया वह सच्चाई और उच्च आत्मा के मार्ग पर चलने का प्रतीक है। जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में नकारात्मक विचार रखे, तुम्हारे कर्मों पर उंगली उठाई, उनका क्या होगा? यह उनका ही कर्म तय करेगा। वे लोग खुद अपने मोह के जाल में फंसे हुए हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल भी वही भोगेंगे। किसी ने तुम्हें पापी समझा, यह सिर्फ उनका भ्रम है। जो लोग दूसरों के दिलों को दुखाते हैं, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, उनका यही अंजाम होगा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना ही अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाया। यही तुम्हारी सच्चाई है और यही तुम्हारी शक्ति है। तुमने अपने कर्मों में सदैव अच्छाई की ओर ही कदम बढ़ाए हैं और यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है। तुम्हारी शक्ति का स्रोत तुम्हारे अच्छे कर्म है और यही कारण है कि तुम अब इतने शक्तिशाली हो। तुमने जो भी खोया है वह तुम्हारे लिए मोह था और महादेव जी ने तुम्हारे भीतर के मोह को काट दिया है। तुम्हारे पास अब वह शक्ति आ गई है जो तुम्हें इस संसार के झंझातों से मुक्त करती है। तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारा विरक्त होना, यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण मार्ग था, लेकिन तुमने उसे पार किया है। तुमने जीवन में एक बहुत बड़ा नुकसान झेला है। कुछ प्रिय चीजें, कुछ प्रिय लोग जो तुमसे छीने गए, लेकिन फिर भी तुमने खुद को मजबूत रखा। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। तुमने जो खोया वह मोह और माया का ही हिस्सा था। अब तुम उससे मुक्त हो और इस मुक्ति के साथ तुम बहुत मजबूत हो चुके हो। अब तुम अपनी आत्मा से जुड़ चुके हो और ईश्वर के आशीर्वाद से तुम्हारे अंदर एक अद्वितीय शक्ति है। तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम अपने रास्ते पर सही दिशा में चल रहे हो और जो भी तुमने खोया वह तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बनाने के लिए जरूरी था। अब तुम पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो और तुम्हारे पास हर स्थिति को संभालने की क्षमता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय तभी डरता है जब किसी कार्य में तुमसे कुछ भूल हो जाती है। यदि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर हो तो तुम्हारा हृदय निश्चिंत रहता है और विश्वास से भरा होता है। लेकिन जब तुम किसी गलती की ओर बढ़ते हो तब तुम्हारा अंतःकरण तुम्हें सावधान करता है। यह मेरा संकेत है जिसे तुम समझना सीखो। मैंने इस सृष्टि में सभी को समान बनाया है। कोई अधिक संपन्न है तो कोई कम। यह सब उनके कर्मों का फल है। मुझे इससे कोई भेद नहीं है। मेरे बच्चे, मैं सभी से समान प्रेम करता हूँ। यदि मैंने तुम्हें कुछ विशेष दिया है तो वह तुम्हारी भक्ति और कर्मों का परिणाम है। लेकिन याद रखो, यदि तुम इस वरदान का दुरुपयोग करोगे या अहंकार में आकर इसे गलत दिशा में प्रयोग करोगे तो तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। सुनो मेरे बच्चे, पदवी या संपत्ति तुम्हारे जीवन का मापदंड नहीं है। जो कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ है उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करो। लेकिन यदि तुम अपने मार्ग से विचलित हुए तो वह वरदान एक दिन अभिशाप में बदल सकता है। इसलिए मैंने जो सिखाया है उसे हमेशा याद रखो।
तुम्हारे जीवन में आने वाला हर संघर्ष एक उद्देश्य लेकर आता है। हो सकता है अभी तुम्हें यह कठिन समय बहुत भारी लगे, लेकिन सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। जो सत्य के मार्ग पर है उसके लिए अंततः विजय निश्चित है। मेरे बच्चे, तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे भीतर दया, करुणा और प्रेम का भंडार है, लेकिन यह संसार हर किसी से भलाई के बदले भलाई नहीं करता। तुमसे अपेक्षा की जाती है कि तुम अपने कर्मों में और चरित्र में अडिग रहो। तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। संघर्ष तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं आता, यह तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करने के लिए आता है। तुम्हें अपना जीवन संचय के लिए नहीं, सेवा के लिए जीना है। अपने विचारों को सत्य, धर्म और सेवा की ओर मोड़ो। संघर्ष के पीछे छिपे आशीर्वाद को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ विशेष तैयार किया जा रहा है। वह समय दूर नहीं जब यह सब स्पष्ट हो जाएगा और तुम्हारा हृदय प्रसन्नता से भर उठेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी समस्याओं और उलझनों से मैं भली भांति परिचित हूँ। आजकल के समय में लोग धन की लालसा में अपने नैतिक मूल्यों को भूल जाते हैं। वे गलत रास्ते अपनाते हैं, यह सोचते हुए कि इससे उन्हें जल्दी सफलता और धन प्राप्त होगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह रास्ता केवल भ्रम है। जो धन सच्चाई और परिश्रम से नहीं कमाया गया, वह न सुख देता है न संतोष। तुम्हें मैं वह शक्ति और सल प्रदान कर चुका हूं जिससे तुम अपने परिश्रम और ईमानदारी से धन कमा सकते हो। याद रखो, सच्चाई और परिश्रम से अर्जित किया गया धन ही तुम्हें सच्ची खुशियां और आत्मिक शांति प्रदान करेगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता मत करना। आज मैं तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम करने और तुम्हें सुकून भरा मार्ग दिखाने आया हूं। इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी अभाव रहे हैं, वे अब समाप्त होंगे। तुम्हारे भीतर जो बेहतर जीवन की कामना रही है, वह अब साकार होगी। याद रखना, यह जीवन केवल वस्तुओं का संग्रह नहीं है। इसके केंद्र में प्रेम, सुकून और शांति है। तुम्हारे पास जो भी होगा वह तुम्हारे परिश्रम और सही मार्ग पर चलने के कारण होगा। तुम्हारे सपने अब यथार्थ बनेंगे, लेकिन यह यात्रा तुम्हारी सोच और दृढ़ निश्चय पर निर्भर करेगी। तुमने जीवन में कई चरणों से गुजरा है। हर कठिनाई, हर बदलते विचार ने तुम्हें एक बेहतर और परिपक्व व्यक्ति बनाया है। अब समय है कि तुम तेज गति वाले जीवन को त्याग कर एक सुकून भरे, शांतिपूर्ण और स्थायी सुख की ओर बढ़ो। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और सही दिशा में कदम बढ़ाओ। यह केवल तुम्हारे जीवन को समृद्ध नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब केवल शुभता और सफलता का प्रवेश होगा। मेरे आशीर्वाद से जब तुम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में सकारात्मकता और संतुलन को स्थान देते हो, तब तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सच्चे तालमेल में आ सकते हो। सकारात्मक सोच का अभ्यास तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करता है और यह तुम्हारे चारों ओर ऐसी ऊर्जा का निर्माण करता है जो न केवल तुम्हारे जीवन में खुशियां और अवसर लाती है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी प्रकाशित करती है। याद रखो, सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं है कि हम कठिनाइयों को अनदेखा करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजने का प्रयास करें, क्योंकि मेरा आशीर्वाद हर स्थिति में छिपा रहता है। कृतज्ञता का अभ्यास ब्रह्मांडीय ऊर्जा को और अधिक सशक्त बनाता है। जब तुम अपने जीवन में मिले आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञ रहते हो, तो मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद लेकर आता हूँ। प्रेम और करुणा का भाव तुम्हें आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है और तुम्हारे भीतर के ईश्वर तत्व को प्रकट करता है। जब तुम बिना किसी शर्त के प्रेम करते हो और करुणा का अभ्यास करते हो, तब तुम अपनी आत्मा की गहराई तक पहुंचते हो और मेरे दिव्य प्रेम के साथ एक हो जाते हो। यह यात्रा कर्म, ध्यान, आत्मनिरीक्षण और आत्मशक्ति के साथ मेरे प्रति समर्पण का आशीर्वाद भी है। मुझे अपने परमपिता के रूप में सदा संभाले रखना और हर समस्या और हर कष्ट में मुझे याद करना। तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र या बुरे इरादे रखकर कदम उठाते हैं, वे असफल ही होंगे।
उनकी हर योजना अपने ही भार से टूट जाएगी और वे समझ जाएंगे कि तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी करने का कोई लाभ नहीं है। जिस तरह सूर्य हर सुबह अपनी रोशनी से अंधकार को खत्म करता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा अब तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता को दूर कर रही है। यह नया चरण तुम्हारे जीवन में एक नई यात्रा की तरह है, जो तुम्हें अपने भीतर छिपी सभी क्षमताओं को पहचानने में मदद करेगा।